आज हम लोग की चक्रवृद्धि ब्याज कौन सी क्लास है? ये तो दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और उनका क्या करेंगे? हम लोग करेंगे आज अध्ययन करेंगे, उनके बारे में देखेंगे कि कैसे प्रश्न रेलवे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। जैसे गौर करना, ध्यान देना। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न ये रहा, ठीक है नहीं? देखो क्या कहता है क्वेश्चन। देखा जाए तो पहला प्रश्न हमारा ये है, कह रहा है रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर, किसके नाम पर? 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख का निवेश किया। कितने का निवेश किया? 5 लाख का निवेश किया करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय कितनी 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष पर कुल प्राप्ति राशि क्या होगी? देखो पुत्री कितने वर्ष की पहले थी, अब कितने की हो गई है? 18। कुल प्राप्ति राशि कितनी होगी? मतलब क्या पूछा गया यहाँ पर? अमाउंट पूछा गया है ना। अब 16 से जब 18 के होगी, कैसे साल की हो जाएगी? 2 साल का गैप है, तो n कितना हमारा हो जाएगा? n बराबर 2, है ना। अब मूलधन आपको देखो पी दिया ही गया है, ये 5 लाख, और ये क्या दिया गया है? 5% आर दिया गया है। तो क्या निकालना है हमको? अमाउंट ज्ञात करना है। सूत्र लगा दो। सूत्र क्या बताए थे? अमाउंट बराबर P1 + R/100 की पावर में n। लगा दो। P कितना दिया गया है? 5 लाख, मतलब 5 0, है ना। 1 + R का मान 5 बटे में 20। कितने वर्ष के लिए कहा गया है? 2 के लिए नहीं, बटे में 100, 20 का लिख गया, बटे में 100, 2 वर्ष के लिए कहा गया है। अब काट दो। 5 गन्नम 5, 5 दूनी 10, तो 20 गन्नम 20, 20 1 21, 21 का वर्ग कर दिया जाए। 21 वर्ग कितना होता है? 441, और 20 का वर्ग 400। समझ में क्या नहीं भाई? 20 गन्नम 20, 20 1 21, 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400। अब देखो जरा काट के क्या जाएगा? 2 से 2 0 कैंसिल, और काट दिया। देखो तो 4 से काटे, 4 का नाम 4 बचे 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1250। अब फटाक से गुणा कर दाओ। कितना गुणा करना है? 1250 गुणे 4 4 1। बताओ कितना आ जाएगा? तो समय 5 0 लिखा है लास्ट में। ओहो, तो देखा जाए तो भैया 0 के तो 0 रहबे करेगा। 125 का नाम 125 के 5 हासिल 12, 125 के 500, 512, 512 हासिल 51, 125 के 500, 551 मतलब 551। कहाँ लिखा है? 5 5 1 2 5 0, 5 5 1 2 5 0। कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं? इस प्रकार हम लोग क्या निकालना था? अमाउंट निकालना था। हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? सवाल थोड़ा समझने लायक ये था कि 16 वर्ष से कहाँ कितने वर्ष की हुई है? 18 वर्ष। तो इसमें हमको वर्ष निकालना घटा के, बस इतना ही काम करना था। बाकी सूत्र हम लोग को पता ही, कल पढ़ाए थे ना। अब सबका हो गया है सवाल, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, जिससे कि ये लिखा हुआ है। चलो क्या कर रहा है? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? तो 30,025, और 3 वर्ष में 33,2.75, है ना, 0.5 हो जाती है। धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर क्रमशः ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको? दर निकालना है। तो तुमको अगले को क्रमागत वर्ष दिया गया है ना, 2 का दिया गया, फिर 3 का। और हमने जब बताया जब क्रमागत वर्ष हो जाए तो सूत्र लिखवाए थे दर बराबर, अरे क्या लिखवाए थे? A2 - A1 बटे में A1 गुणे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लगा दो फटाफट। पहले क्या लगा देंगे? A2 - A1। तो A2 कितना हमारा दिया गया है? 3 वर्ष वाला A2 कहलाएगा, और 2 वर्ष वाला A1। घटाओ, कितना है ये? 3025 है, कितना है? 327.5। घटा दो, तो 0.5 के 0.5 लिखा ही रहेगा। 7 से 5 गए तो 2। सही कि नहीं सही है भाई? यहाँ घटाओ तो 7 से कितना जाएगा? 5, 2 आ जाएगा। फिर 2 से 2 गए तो 0, कितना बच गया? 3, 3 0 गए तो 3, कितना आएगा? 302.5 बटे में A1 कितना जाएगा? 3025 इंटू में कितना? 100।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? एक बार में पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा? 0.1 और गुणा करो कितना आ जाएगा? गुणा करने पर आ जाएगा सिंपली 10। तो आर कितना हमारा हो जाएगा? 10%। आर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे सूत्र से। अगर आर आ गया फिर क्या पूछा गया है? धनराशि। आर देखो कहीं मैच कर रहा है क्या? 10% है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। भैया हमको फिर पी निकालना पड़ेगा, है ना? तो सूत्र लगा दो, ये ए वन सूत्र लगा दो। ए वन वाला सूत्र क्या आ जाएगा? P1 प्लस आर तो आ ही गया है, कितना हो गया है? 10 बटे में 100। कितने वर्ष का था पहला? 2 वर्ष का। 2 0 0 कैंसिल, 10 एकम 10, 10 1 11 और 11 का वर्ग कितना होता है? 121 और 10 का वर्ग 100। एक A1 का मान कितना को दिया था? 3025 रख दो, 3025 काट दिया था फाड़ से। काटें देखो तो काट देना फाड़ से। अगर काटते हैं तो ये तो हो जाएगा 11 का नम 11, 11 का नम 11। यहाँ पर देखो तो 11 दूना 22, है ना? क्या था? 11 दूना 22, बच गए 8, हो गया 82, 11 77 और 11 पचे 55, 11 का नम 11, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, गुणा कर दो 100 से, कितना हो जाएगा? तो P बराबर मिल जाएगा 2500। कितना हो गया? 2500 और 10%। कहाँ लिखा है? डी में लिखा है। ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बस इसमें 2 बातें पूछ ली है ना, पहले आर और फिर पी भी पूछ लिया है। क्लियर है? क्लियर। तो आर का फॉर्मूला जो कल बताए थे ये वाला लगा देंगे, क्रमागत वर्ष वाला, है कि नहीं? और A1 से क्या लगा लेंगे हम लोग? पी निकाल लेंगे। अगर आप A2 से निकालोगे तब भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं? पर ये फिर देखना है, 3 रख देना है, यहाँ वर्ष 2 रखें, क्योंकि A1 में 2 ही वर्ष के लिए कहा गया है ना, तो 2 से निकाल लीजिए। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये सवाल हो गया है तो अगला देखा जाए। देखो ये स्टेज 2 का सवाल है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगा, कहता है सवाल हो गया, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की पर दी गई एक राशि कितने वर्षों में? 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है ना? तो T1 कितना दिया गया है? 5 वर्ष। दुगनी हो जाती है मतलब क्या दिया गया है? ये N1 कितने वर्षों में या स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? N2 दिया गया 16 गुनी, है ना? कल आपके सूत्र पढ़ाए थे, अगर याद हो तो T2 बराबर T1 इंटू ए क्या होता है बताए थे तुम लोग को? याद है कि नहीं याद है? ए बताए थे। ए बराबर तुमको अगर याद हो तो हम आपको लिखवाए थे कि जो हमारा दिया गया होता है N2, क्या दिया गया होता है? N2, उसको हम क्या लिखते हैं? N1 के ए के फॉर्म में लिखते हैं, है ना? तो N2 कितना हमारा कहा गया है? 16 कहा गया है। तो 16 क्या लिखोगे? पहले के फॉर्म में। पहले कितना गुना N1 है? 2 गुना है, तो 16 को 2 के फॉर्म में लिखो, कितना हो जाएगा? तो जो हमारा है, ध्यान दिया जाए तो 16 दिया कि नहीं गया है, इसको क्या बनाना है? हमको इसके फॉर्म में बनाना है। तो N1 कितना कहा गया है? 2। तो 2 की घात कितना कर दे कि ये बराबर हो जाए? मान लो एक ही है, तो कितना हो जाएगा? 2 की घाते 4 और क्या हो जाएगा? 2 की घाते a। बेस समान तो घाते क्या हो जाएंगी हमारी? समान। तो a कितना मिल जाएगा हमें? 4। और सूत्र क्या हमारा होता है? T2 बराबर T1 इंटू ए। तो रख दो T1 T2 कितना? T1 कितना कहा गया था? 5 वर्ष, रख दो 5। ए कितना आ जाए? 4। क्या हो जाएगा? 5 के 20 वर्ष। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? कितने वर्ष सवाल हो जाएगा हमारा? तो 20 वर्ष में आंसर आ जाएगा। बस खत्म, सवाल इतना छोटा तो है कि नहीं? कल ये तो निकालना आपको, इसको बताई थी सूत्र, ये दोनों फॉर्मेट करके किससे से बना लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे, यहाँ लाख सिंपली रख देंगे। सब क्लियर नहीं? क्लियर सवाल? अगर ये पूरा सवाल क्लियर है, सब कहाँ लिखा है? 20 आया कि सर नहीं आया? सी सही जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला अगला। पड़ोस वाला क्या कहता है? कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाएगी? हम आपको सूत्र पढ़ाए थे, अगर याद हो तो। याद है कि नहीं याद? क्या पढ़ाए थे? A/P बराबर 1 + R/100 की पावर n। कहे थे जब n निकालना हो तो दोनों का क्या लगा कर लेना, दोनों का बेस क्या कर देना? बराबर। तो a कितना कहा गया? देखो 1331, ये तो है, हो जाएगी मतलब क्या होता है? a राशि ये दिया गया है p और ये क्या दिया गया है? r। रख दो फटाफट। 1331 p कितना हो जाएगा हमारा? 1000 बराबर 1 + r का मान कितना हो जाएगा? दिया गया 10 बटे 100 के होल पावर n। काट दिया जाए देखो तो
1 से 0 कैंसिल, 10 का नाम 10, 10 1 11, क्या जाएगा 11 बटे 10 की पावर n। ये क्या लिखा देखा जाए तो 11 क्यूब लिखा है और ये क्या लिखा है 10 का क्यूब, क्या हो जाएगा 11 बटे 10 का क्यूब। दोनों का बेस समान है, पावर क्या हो जाएगी आपस में समान हो जाएगी, तो n कितना मिल जाएगा, बस यही निकालना था, है कि नहीं। ये वाला फॉर्मेट तुमको लिखाई दिए साहब, सभी लोगों को किस वर्ष निकाल लें इसका यूज़ कर लेंगे, है कि नहीं। फटाफट नोट करते रहना। सब क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में बात पूरी आ रही कि नहीं आ रही है। कैसे समय निकाला जाता है पूरा सवाल आपके सामने है कि नहीं है, कैसे करना है कैसे हल करना है मैंने पूरा समझा दिया है। बस इतना ध्यान रखना कि दोनों क्या करना, दोनों का आधार बेस अर्थात समान कर लेना, ठीक है ना। तो जो पावर क्या देगा आपस में बराबर, और जो आ जाए वही क्या हो जाएगा हमारा समय। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये देखो जेई का सवाल था, अगला देखेंगे ये क्वेश्चन। ये भी सवाल देखो वैसे सवाल है, क्या करा देखो तो। सुमन ने 20,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की। यदि n वर्ष बाद उसे मूलधन के रूप में 26,620 प्राप्त होते हैं तो n का मान ज्ञात कीजिए। n मतलब समय निकालना है, और समय का सूत्र क्या पढ़ा है तो तुम लोग को याद हो तो फिर से एक बार वही a बराबर p बराबर में 1/r100 की पावर में n रखो जरा। a का मान कितना हो जाता है तो ये दिया गया है a का मान, ये है p का मान और ये है r का मान। a कितना हमसे कहा गया है देखो तो 26,620 बटे में इसका मान 20,000 रख दो, 20,000 में 4 दे दो, सही है। आगे 1 प्लस r का मान 10, 10 बटे में 100 होल पावर n, 0 0 कैंसिल, 10 का नाम 10, 10 1 11, 11 बटे 10 की पावर n। अब यहाँ देखो सॉल्व कर लो भाई, क्योंकि इसी के बेस बनाना है ना इसको। तो 1 2 से 0 कैंसिल, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 ताई 6, 2 ताई 6, 2 का नाम 2, कितना मिल गया 1331 बटे में 1000, और 1331 किसका क्यूब होता है तो 11 का, एक किसका होता है 10 का, तो क्या हो जाएगा 11 बटे 10 का क्यूब, और क्या मिल जाएगा हमें 11 बटे 10 की पावर में n। तो n कितना मिल जाएगा हमें 3 वर्ष आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात सबका क्लियर है। कोई डाउट तो सवाल में नहीं है ना, डाउट नहीं ना भाई सवाल में पूरा। ये स्टेप फर्जी लिख दिया क्या बीच में, चलो स्टेप काट दो है ना, तो फर्जी लिखा है। आप सबके समझ में आ गया ना गया है। अब देखो यही समय निकालने का तरीका है, इसमें बढ़िया से रखो आराम से हल कर लो, ठीक है ना। कभी कभार देखो इसको हल, अभी और सवाल कहाँ आंसर आया कि नहीं आया, 3 वर्ष आ गया है ना। अभी देखो कभी कभार चक्रवृद्धि ब्याज में दे देगा समय निकालने के लिए, है ना। तब कैसे निकालेंगे उसको तब करा देंगे, अभी करा देंगे, ठीक है ना। सवाल है पेपर में है, ठीक है, वो सवाल है। तब समय कैसे निकालते हैं उसको अभी सूत्र भी लिखवा देंगे, उसको भी अभी करवा देंगे। इसको बढ़ाया गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अगला, चलो समझेगा सवाल क्या करा है। चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश पर की गई धनराशि कितने वर्ष में 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो भैया ये लिखा 10 वर्ष T1, और ये क्या लिखा दुगनी N1, और ये क्या लिखा है N2, और पूछा क्या कितने वर्षों में T2 निकालना है। तो सूत्र क्या पढ़ा है तुम लोग को याद हो तो T2 बराबर T1 A कैसे निकाल, सूत्र क्या पढ़ाए थे N2 बराबर N1 की पावर A। तो N2 कितना हमसे तो कहा गया है 16 कहा गया है, रख दो 16 बराबर N1 कितना कहा गया है 2 की पावर A। 16 क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, क्या हो जाएगा 2 की पावर A। तो 2 बेसमान घाते क्या हो जाएंगे आपस में समान। A कितना मिल जाएगा हमें 4, A कितना मिल जाएगा हमें तो मिल जाएगा A बराबर 4। अगर A बराबर 4 है तो T2 कितना हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा हमारा, T1 दिया गया हमको 10 वर्ष है ना। तो क्या रख दोगे सिंपली 10 और A का मान 4 और 10 चौके। सबके बात समझ में आई कि नहीं आ रही, आ गई ना। कहाँ लिखा 40 ब्यास में से हो जाएगा। सिंपल है, हम लोग क्या सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ये सवाल पेपर में बहुत पूछाता है, ये रेलवे का जान लो कि फेवरेट सवाल है, हर एग्जाम में सवाल आता ही आता है गुना वाला। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा, टाइम भी नहीं लगता इसको। अगर ये तो हम ट्रिक ही पढ़ा रहे हैं ना, मेथड पढ़ा रहे हैं। अगर बेसिक से लगाते तो बहुत सवाल लंबा सवाल लगता है, ठीक है ना। इसमें कि कई बार ये पूछता है
कि कितना गुना हो जाएगा, इसी में का सवाल है। अभी तुमको आगे उसको भी करवा देंगे, है ना। अब देखो अभी पेपर में आया है सवाल, अगला देखेंगे, इससे ये लिखा है, पढ़ो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि कितने वर्षों में, 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि हार पर होने पर स्थिति में तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि हार के अंतर्गत होती है। मतलब ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया ही गया है, पूछा गया कितने वर्ष में क्या हो जाएगी, 8 गुनी। तो 8 गुनी सूत्र हमने क्या लिखवाया था, सूत्र लिखवाए थे T2 बराबर T1 इंटू N। इसमें पहले क्या बताए थे, क्या लगा दोगे, N2 बराबर N1 की पावर A। N2 कितना कहा गया है, 8 गुनी, तो रख दो 8। N1 कितना कहा गया है, 2 की पावर A। इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 और 2 की पावर है, तो A कितना मिल जाएगा हमें, 3 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। बेस समान तो घाते समान, यहाँ रख दो। T2 कितना हो जाएगा, T1 कितना कहा गया हमसे, 6 और A कितना आ गया है, 3, कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 वर्ष। सबका आंसर आया कि नहीं आया है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहा है, कहाँ लिखा 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर A। सबका क्लियर है, क्लियर। देखो कितना डेंजर सवाल लिखा है, और पर लगाने का तरीका जो हमारा है वही सिंपल है। समझ में आता है कि नहीं। अगर ये समझ में आ गया है तो अगला सवाल देखो। चल बड़े तो क्या कर रहा है, यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि होता है, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 13,310 हो जाएगी। समय बताना है, तो समय की सूत्र क्या लिखवाए थे अगर याद हो तो, A/P बराबर में 1 + R/100 की पावर में n। ये लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, यही के लग। A का मान कितना कहा गया है, 13,310। जहाँ लिखा हो जाएगी वही A होता है, जिस राशि पर कहा जाए वही क्या होता है, P। जितना दर कहा जाए वही क्या होता है, R। रख दो, तो P कितना हो जाएगा हमारा, 10,000। P हो जाएगा 10,000 बराबर 1 + R का मान कितना कहा गया है, 10 बटे में 100। क्लियर, सबका नहीं क्लियर, बताओ ना। आगे देखो तो 1 से 0 कैंसिल, 10 का नम 10, 10 1 11, 11 बटे 10 का होल n। ठीक है नहीं, यहाँ 0 से 0 कैंसिल। अब क्या लिखा है, 11 का क्यूब, और ये क्या लिखा है, 10 का क्यूब। क्या हो जाएगा, 11 बटे 10 का होल क्यूब। तो n कितना मिल जाएगा हमें, 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो ऐसा ही सवाल कितनी बार आया है रेलवे में, कई बार आया है, और 2022 में ही कई बार आया है ना। और जो प्रीवियस ईयर में आया उसकी बात अलग है। जैसे ये सवाल देखो, सवाल देखो क्या निकालना है, समय दर बताना है ना। सवाल क्या कह रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाने पर 10,000 की एक राशि धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में कितना आती है, 11,025 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। A दिया गया और क्या दिया गया, हो जाती है मतलब A, और राशि मतलब P, और समय कितना दिया गया, दोनों बराबर 2, है ना। तो सूत्र आपको पढ़ाए थे अगर याद हो तो, R बराबर √n A/P मान इसका 1 और होल बाहर इंटू में 100। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाए थे, लगा दो फटाफट, कितना हो जाएगा। तो R बराबर √में n कितना कहा गया है, 2 वर्ष का, A कितना कहा गया है 11025, और P कितना कहा गया है 10,000, रख दो 10,000, है ना। माइनस का 1 ब्रैकेट बंद गुणे में 100। ये कितने का वर्गमूल होता है, 110/25। ये होता है 105 का, ये कितने हो जाएगा वर्ग, तो 100 का, -1 गुणे कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा तो 100 का नाम 100, 105 से 100 कितना हो जाएगा 5, तो हमें क्या मिल जाएगा 5 बटे में 100 और गुणे में 100, 100 से 100 कैंसिल। तो R कितना आ जाएगा हमारा, सिंपली 5% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। R कितना सिंपली हमारा हो जाएगा, तो 5% आ जाएगा। सबके बाद सिंपली समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना।
एकदम आसान मेथड, एकदम आसान तरीका है। अगर सबका ये सवाल हो गया है तो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अरबी जे क्वेश्चन है 24/5/2019 का। क्या कह रहा है, किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना कहा गया है, 620। आपको भी एक सूत्र लिखवाए थे, याद हो, 3 वर्ष के लिए CI माइनस SI बराबर में क्या लिखवाए थे, P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में R + 300 बटे में 100, ये सूत्र लिखवाए थे। याद है कि नहीं याद है? अब CI माइनस SI अंतर दिया गया है, कितना अंतर कहा गया देखो तो 620 रख दो। मूलधन निकालना है, R दिया गया है कितना है 10, तो रख दो 10 बटे में 100 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना जाएगा 10 + 300, क्लियर नहीं क्लियर, बटे में 100। अब लगा दो फटाफट तीसरा, देखो सवाल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 620 बराबर में P 1 से 0 कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 100, 1/100, 1 गुणा कितना जाएगा 300 + 10 310 बटे में 100। और देखा तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, 31 का नाम 31, 31 दूना 62 बचे 20 और 3 0 ये, तो 20 के बाद 3 0 1 2 3 कितना मिल जाएगा हमें 20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, कितना हो जाएगा हमारा तो 20,000 हो जाएगा। 4 जो लिखे एकदम सही जाएगा। समझ बात है कि नहीं? ये सूत्र कल लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे। 3 वर्ष के भी लिखवाए थे और 2 वर्ष का भी लिखवाए थे, और कहे जब कई वर्षों का दिया जाए 4 से 5 वर्षों का अलग अलग, उसका सूत्र भी लिखवा दिए थे, है ना। कैसे सिंपली को करना है, कैसे सिंपली आसानी से हल करना है। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? अगर इसको बेसिक से लगाते बहुत लंबा जाता है, इसीलिए सिंपल जो हम मेथड बताते हैं उसे सिंपली लगाओ। क्लियर है ना? क्लियर सीखा। अगर ये सवाल हो गया है तो अगला देखो फिर नेक्स्ट। ये तो और सिंपल सवाल है। सवाल क्या कर रहा है, 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कर। 2 वर्ष के लिए कहा गया ना, और 2 वर्ष के लिए सूत्र क्या पढ़ाया था, अगर याद हो तो CI माइनस SI, सभी को याद है कि नहीं याद है, PR/100 का होल स्क्वायर, ये पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे? लगा डालो, P कितना कहा गया है 15,000, सब लोग रख लो 15,000, R/10, R कितना कहा गया है 8, 8/100 का होल स्क्वायर कर दो फटाफट। तो 15,000 के 15,000, 8 का स्क्वायर 64 और 100 का स्क्वायर 10,000। लगाओ देखो सवाल में, हल किया जाए। 3 से 3 0 कैंसिल और काट दें, 5 3 15 और 2 पंचे, है ना, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 का नाम 2, 2 32 हम 64, 32 3 96। कितना अंतर हो जाएगा हमारा तो CI में SI का, तो अंतर जो है CI और SI कितना आ जाएगा हमारा तो वो 96 होगा। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर B। देखिए कितना सिंपल है सवाल। नहीं तो पहले CI निकालते अब फिर SI निकालते और फिर घटाते, बहुत लंबा हो जाता। इस तरीके से क्या होगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। सब समझ में बता देंगे। अगर सवाल पूरा हो गया है तो अगला सवाल देखो नेक्स्ट। देखो मैंने सेटअप करने की कोशिश किया है कि एक टाइप सवाल एक साथ रहे। देखो है कि नहीं है? सवाल क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अरे भाई हमें CI माइनस SI इस बार दे रखा है, क्या दे रखा है, CI माइनस SI कितने वर्ष के लिए कहा गया है 2 वर्ष के लिए। सिंपल सूत्र क्या लगा देना, P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर लगा डालो फटाक से। CI SI अंतर कितना दिया गया है, अंतर ये दिया गया है कितना हमारा है 45, रख दो 45 बराबर P निकालना है, R कितना कहा गया है 12.5%, रख दो 12.5% बटे कितना हो जाएगा हमारा तो 100 का होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर पर प्रोडक्ट से, है ना, कितना हो जाएगा तो ये 45 P 125 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई
तो 5 का स्क्वायर 25 के 25, है ना, और 12 3 36, 12 का नम 12 3 15, 156.25 बटे में 100 का स्क्वायर 10,000। बस लगा दो फटाफट सवाल में, इसमें क्या जाता है। अगर इसको लगा देंगे, है ना, तो हल्का डालो, अब काट दिया जाए तो कितना कट जाएगा, 45 कट जाएगा क्या, देखिए ज़रा, कट जाए तो इकट्ठे काट देना, फिर क्या है बार बार कर जाए। तो 45 का नाम 45 लिखा जाए तो 45 × 135 बच जाएगा 21, हो जाएगा कितना हो जाएगा 21, मतलब हो जाएगा 212, और देखा जाए तो 212 मतलब 45 पंचे तो बहुत ज़्यादा होता है ना, 45 212 आ गया है। अगर 212 है तो हम लोग काट देंगे 45 × 180, है ना, कितना हो जाएगा 45 × हमारा 180 हो जाएगा। चलो अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही काट देते हैं ना, इसमें क्या है झंझट कर जाता है ना, इतना लंबा दिमाग लगाया जाए, इतना लंबा पढ़ा पड़ के, है ना। चलो पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो सिंपली, इसमें कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 45 के बाद 4 जीरो, क्लियर नहीं क्लियर है, बटे कितना हो जाएगा, तो ये 156.25 समझो में बराबर में पी। अब सिंपली काटते जाओ, देखो तो किससे काट देते हैं इसको हम लोग, 25 से, तो 25 छक्का 150, है ना, कितना हो जाएगा 6 62, 25 दूना 50, फिर 25 पंचे 125, कितना जाएगा 6.25, है ना। अब यहाँ जब काट दो तो ऊपर काट देंगे हम लोग, देखा जाए तो 25 का नाम 25 बचे कितना 20, और 25 अट्ठे 200, कितना बच जाएगा 3 जीरो, क्लियर नहीं क्लियर है। अब और काट दो, फिर से 25 से काट दो, तो अगर फिर से जिस काटते हैं तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 दूना 50, और बचे कितना हमारे खाते तो 12, 25 पंचे 125, यहाँ काट दो तो 25 सत्ते 175, बचे 5 हो गया 50, 25 दूना 50, है ना। अब दशमलव हटाओ क्या हो जाएगा ऊपर, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब काट दो 25 से, तो 25 अगर देखा जाए तो 3 बार जाबे नहीं करेगा, 2 बार जाएगा, 25 दूना 50, कितना बच जाएगा 22, हो जाएगा 220, और 25 अट्ठे 200, बचे कितना 25 220 25 200 बचे 20, फिर जाएगा 200 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा 2880, फिर कितना हो जाएगा हमारा 2880। भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा था ना, इसमें थोड़ा काटना ज़्यादा था। अब हम आंसर हट के तो आते नहीं करते, है ना, और लोगों की तरह फटाफट काट के तुरंत लिख दे आंसर 2880। अब हम पूरा काट के दिखाते हैं ना कैसे काट रहा है, कैसे आंसर आ रहा है। सबको समझ में आया कि ना, पूरा गया है, समझ में आया कि ना। तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई था ना इसका, ये ऐसे क्लियर, सबका नहीं क्लियर हो गया है। अब अगर ये सवाल हो गया है जेई का, तो अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट, ये सब लगा ले, लगा लोगे ना इसमें, तो सेम सवाल तो दिया गया है भाई, अंतर निकालना दोनों का, निकालना बड़ा अंतर क्या हो जाएगा हमारा CI माइनस SI, है ना, कितना कैद हो जाएगा, तो PR/100 का होल स्क्वायर, लगा दो फटाफट। P कितने को दिया गया है 23,465, है ना। R कितना को दिया गया 7.5, रख दो 7.5 बटे में 100 का होल स्क्वायर। चाहो तो और सिंपली काट दिया करो, 25 चाहे 75, 25 चौको 100, अब ऊपर कर दो, क्या जाएगा 23,065, है ना। अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 0.3 का वर्ग हो जाएगा 0.09, और 4 का वर्ग 16। अब भाई काट के देखो कितना आता है ना। पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर भाग कर लेना, क्या जाएगा 9 पचे 45 के 5, 9 छंग 54, 9 पचे 45 के 5, 9 छंग 54, मतलब 54 और 4 58, और 9 चौको 36, और 36 5 41, और 9 त्रिक 27, 27 4 31, 9 दूना 18, 18 3 21 बटे में 16,
क्लियर नहीं क्लियर है? अब काट दो, कितनी बार कट जाएगा तो 16 का नाम 16 है ना, एक ही बार तो कट जाएगा भी। 16 का नाम 16 बच जाए कितने 5 51 और 16 48 बचे कितना देखा जाए तो 48 3 31 मतलब 16 का नाम 16 बच जाएगा 15 हो जाएगा 158 16 9 144 मतलब कहा जाए तो 132 लगभग तो कितना लगेगा 132 आ जाएगा भाई। दशमलव में तो पूरा तो आंसर आएगा नहीं, लगभग 131 पॉइंट कुछ आएगा तो लगभग कितना आ जाएगा वो 132 से, इसलिए 132 आंसर टिक कर देंगे, है ना। करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है पूरा 131.9 करके, ठीक है ना। इसमें जो 9.9 में क्या होता है, इसमें हम लोग बढ़ा लेते हैं ना, जब बढ़ाते हैं तो सार्थक के रूल से क्या होता है हमारा 132 हो जाएगा लगभग। सबके समझ आगे सवाल नहीं आ गया है? अब अगर ये हो गया है अगला लगाओ, इसको देखो तो ये सवाल खूब आता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। क्योंकि बच्चे पहले क्या करते हैं, तुरंत लगा लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं, फिर अंतर लगाते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सा समय लग जाता है ना। उस समय को हमको क्या करना, जाया नहीं करना है। तो सूत्र हम लोग क्या लगा देंगे फटाक से, इसके लिए हम लोग सूत्र लगा देंगे CI माइनस SI बराबर क्या हमने पढ़ाया है, PR² बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस सूत्र को लगा दो फटाफट। अंतर कितना है ना, P कितना देखो कहा गया है 10,000, अरे 10,000। R कितना कहा गया 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर 4 0, तो 4 से 4 0 कैंसिल, कितना आ गया सिंपली 25 रुपये। बहुत सिंपल सवाल है, तो ये एकदम सिंपल हो गया ना भाई। 4 से 4 तुम कटी गए, इसमें से काटना पिटना था ही नहीं। अब सवाल को ये हो गया है, अगला लगाओ। देख रहे हो स्टेज 2, ये 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन, 4-5 बार, मतलब ये फेवरेट सवाल है रेलवे का। सूत्र वही है अंतर का, CI माइनस SI, और सूत्र क्या होता है PR बटे 100 का होल स्क्वायर। अरे वही मतलब हुआ R² बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है नहीं। लगा दो, निकालना क्या है, धनराशि बतानी है। तो CI में SI कितना देखो दिया गया है, ये दिया गया है 97.2, रख दो 97.2 बराबर P कितना कहा गया है, P तो ज्ञात करना धनराशि है ना। R दिया गया क्या, R दिया गया 9 का स्क्वायर 81 और बटे कितना कर देना है 100 का स्क्वायर मतलब 4 0, सही है ना पूरा। अब देखो हल कर डालो, काटना है केवल, तो काट देते हैं। 81 का नाम 81 बच गए 16, 81 दूना 162, क्या मिल जाएगा 1.2, और जब गुणा करेंगे तो एक अंक से क्या होगा समझ लो कैंसिल, क्या मिल जाएंगे 12 के बाद 3 0, तो P कितना हो जाएगा हमारा 12 के बाद 3 0 मतलब 12,000। बस सिंपल सवाल तो है, यही इतना तो करना होता है। अब जब कई बार अभ्यास कर लोगे तो वहाँ तुरंत कर लोगे जाके, है क्या नहीं। फिर वहाँ सूत्र थोड़ा लिखने लगोगे मेरी तरह कि पहले सूत्र लिख दें फिर हल करें, वहाँ आप डायरेक्ट हल करोगे ना पेपर में, इसीलिए कई बार अभ्यास करना पड़ता है। आप सवाल देखो जरा ये वाला, सोलह का सवाल लगा लोगे। सवाल क्या कर रहा है, किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया 510। चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, साधारण ब्याज क्या करना हमको ज्ञात करना है, परंतु हमको मूलधन नहीं दिया तो क्या निकाल लेंगे, मूलधन निकाल लेंगे, है ना। तो सूत्र अगर देखा जाए तो CI का सूत्र तुमको क्या पढ़ाए थे, अगर देखा जाए तो CI बराबर पढ़ाए थे P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर में n माइनस का 1 लगा दो सूत्र में। P कितना है, P तो निकालना है पहले, R ये दिया गया है, T ये दिया गया है और CI हमको यहाँ पे दिया गया है ना। रख दो फटाफट, क्या हो जाएगा 510, P का मान पता ही नहीं है, 1 + R कितना दिया गया है 12.5%
बटे में 100 कितने वर्ष के लिए कहा गया है? 2 माइनस 1। अब इसे इक्वल करना है बस केवल। देखो तो पॉइंट से क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा, काट दिया जाए तो 125 से करना, 125 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा? 1000। 8 का नाम 8, 8 1 9, कर दो फटाफट। तो 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1। ठीक है ना? यहाँ गुणे में क्या रहेगा? पी लिखा रहेगा हमारा। कितना दिया गया है? 510। अब गुणा कर लो। 64 का नाम 64, घटा दो 81 माइनस 64 कितना आ जाएगा? 17 बटे 64 गुणे में पी, काट दो फटाफट। 17 का नाम 17, 17 तें 51 और 64 तें 192, क्या हो जाएगा? 1920। ये क्या मिल जाएगा हमें? पी मिल जाएगा। अब पी के बाद पूछा क्या है? साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो एसआई बराबर सूत्र मैंने क्या पढ़ाया अगर याद हो तो? पीआरटी अपान में 100, ये सूत्र पढ़ाया मैंने। पीआरटी अपान में 100 लगा दो। पी का मान कितना को दिया गया है? 1920। आर का मान कितना को दिया गया है? 12.5। और टी का मान देखो कितना दिया गया है? 2 वर्ष के लिए और 100। 1 0 से 0 कैंसिल। 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 5 का नाम 5, 2.5 गुणा कर दो तो 25 दूना 50 के 0, 25 नवैया 225, 225 से 5 230, 25 का नाम 25 और 25 और 23 48, क्या जाएगा? 480.0। कहाँ लिखा है? ए में लिखा है, ऐसे ही जाएगा बस। समझेगा नहीं? इससे लगाओ, ये बढ़िया मेथड, कोई कठिन नहीं है। ठीक है नहीं? एक तरीका और भी है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट पड़ता है, यहाँ थोड़ा आसान पड़ता है। समझ में आया क्या पढ़ाया है? सबका सवाल हो गया है? समझ में आया क्या ना? क्या पहले क्या निकालोगे? पी निकालोगे और फिर क्या निकालोगे वहाँ से? एसआई निकाल लोगे। ठीक है नहीं? अगर ये सवाल हो गया है अगला देख लो फटाफट से। अब यहाँ सवाल उल्टा बोल दिया है। सवाल क्या है? किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना नाम से कहा गया है? यहाँ एसआई दे दिया है ना? तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात। सीआई निकालना है इसमें। मैं क्या निकालना है? हमको निकालना है सीआई निकालना है। आप सीआई का बताओ रुकाओ कितना होगा? पहले क्या निकाल लो? पहले फॉर्मूला लगा दो। एसआई बराबर क्या हमारा होता है? तो पीआरटी अपान में 100। एसआई कितना में तो कहा गया है? 1000 रख दो। पी तो पता नहीं है। आर कितना कहा गया है? 8%। और टी कितना कहा गया है? 2 बटे में 100। बस इसमें क्या है? हल्का डालो, क्या जाएगा? नहीं उड़िया, 8 दूनी 16। इसका उड़ा कितना जाएगा? तो 1 के बाद 5 0, 4 1 5 बटे में 16। ये क्या हो जाएगा हमारा? पी, है ना? चाहे तो काट दो, चाहे तो लिखा रह दो ये पूरा पूरा। काट दें कहो तो पूरा पूरा काट दें। देखो तो 16 का नाम 16, 16 छंग 96, बचे 4 हो गया 40, 16 दूना 32, बचे 8, 16 पंचे 80। तो पी कितना आ जाएगा हमारा? 62 50। पी कितना हमारा हो जाएगा? तो 62 50। पी निकल आएगा, नहीं निकल आया? और जब हमारा क्या निकल आएगा? जब पी निकल आएगा, है ना? तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? अब सीआई निकाल लेंगे यहाँ से। तो सीआई और क्या होता है? इसको तो लगा देंगे तुरंत ही, जो पढ़ाए हैं। पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n माइनस का 1, इस पे लगा दो। पी कितना तो हमारा आ गया है? तो 62 50। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 + r/100। आर कितना तो हमसे कहा गया है? आर कहा गया है 8 बटे में 100, है ना? 2 वर्ष के लिए 2 माइनस का 1। काट दो, कट जाए तो काट दोगे तुम लोग? तो 4 दूनी 8, 4 + 8 100, 55 25, 25 2 27। फटाफट लगा डालो। 6 2 5 0, 27 का वर्ग कितना होता है? 729। 729 बटे में 25 का वर्ग 625 माइनस का 1। गुणा कर घटा दो फटाफट से, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 6250 बटे में 625
घटाओ तो 9 से 5 गए तो 4, 2 से 2 गए तो 0, 7 से 6 गए तो 1, 625 625 कैंसिल, कितना बच जाएगा? 10 4 0, कहाँ लिखा है? 10 4 0, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना? देखो पहले तो क्या निकाल लेंगे? पहले तो मूलधन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना? और फिर वहाँ से क्या ज्ञात कर लेंगे हम लोग? CI निकाल लेंगे। बस समझ के नहीं, बिना मूलधन के हम आगे सवाल को सॉल्व नहीं कर पाए। क्लियर नहीं क्लियर? हमको देखो मूलधन चाहिए, समझ में क्या ना? जब मूलधन हमें मिल जाएगा तो फिर हम सिंपली क्या करेंगे? चाहे CI निकालना हो चाहे SI निकालना हो, बाकी तो हमें समय उधर दिया ही रहता है। क्लियर नहीं क्लियर सवाल? अगर ये सवाल क्लियर हो गया है, अगला देखो फटाक से। तो सवाल क्या कहता है? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितना 10,000 की धनराशि कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या पूछा गया है? चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चौथे वर्ष के लिए मतलब हम लोग क्या करें? 4 वर्ष का मूलधन निकाल लें और 3 वर्ष का निकाल लें और घटा दें, तो चौथे वर्ष का क्या निकल आएगा हमारा? कितना ब्याज होगा? पूछा चौथे वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा, है ना? तो हम लोग सवाल में क्या निकाल लेंगे? हम लोग निकाल लेंगे सवाल में A4 माइनस A3। तुम्हारा क्या निकल आएगा? तुम्हारा निकल आएगा चौथे वर्ष का ब्याज। हमारा क्या जाएगा? चौथे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 4 वर्ष का नहीं कहा है, इसमें कहा है चौथे वर्ष के लिए। चौथा साल होगा उसका कितना ब्याज होगा वो पूछ लिया है ना, ये नहीं पूछा इकट्ठे 4 साल का। क्या हो जाएगा? चौथे वर्ष के लिए। तो क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3 कर देंगे। भाई 4 वर्ष का निकाल लेते मिश्रधन, तो क्या निकाल लेते? 3 वर्ष का मिश्रधन, दोनों का अंतर। और मिश्रधन का अंतर क्या कहलाता है हमारा? ब्याज। पहले हमने बताया है, सिंपली आ जाएगा। क्या सिंपली आ जाएगा? यहाँ से चौथे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। अब A4 कितना हो जाएगा देखा जाए तो? A4 अगर लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + R/100 की पावर 4। 4 होगा नहीं होगा? माइनस कितना हो जाएगा देखो तो? P ये कितना हो जाएगा? 1 + R/100 की पावर 3। अब वो पूरे में क्या कॉमन है? पूरे में कॉमन है 1 + R/100 की पावर 3। ये कॉमन है कि नहीं कॉमन है ना? ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 + R/100 और माइनस का 1। देखा नहीं सवाल लिख रहा है? अगर इतना बच जाएगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं? तो 1 से 1 खत्म। क्या हो जाएगा हमारा? R/100। तो रख दो फटाफट 1 + R/100। हमको तुमको बनाना सिखा रहे हैं। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? तुम देखो R/100। अब सबको तुमको दिया गया हुआ है सवाल में, रख दो फटाफट। P कितना कहा गया है? 10,000 10,000 है ना? आगे R कितना कहा गया है? 10%। क्या हो जाएगा? R हो जाएगा हमारा 10/100 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? 10/100। यहाँ रख देंगे 3। अब इसी को हल करना केवल देखो तो 1 + 1 0 कैंसिल, 10 का नाम 10, 10 1 11 और 11 क्यूब तुम लोग को पढ़ाई ही है। कितना होता है 11 क्यूब? तो 11 क्यूब होता है 13 31। और यहाँ क्या कर देंगे? 10 का क्यूब। 10 का क्यूब मतलब कितने हो जाएंगे? 3 0। यहाँ क्या मिल जाएगा? 10/100। अब देखो ऊपर कितने जो लिखे हैं अंश में? 4 0 ये और 1 0 ये 5। और हाथ देखो 3 2 5 सब कट गया। क्या बचा? क्या केवल 1331। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? लिखा है ना 33। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये था चौथे वर्ष का ब्याज निकालने का तरीका। समझ में आया कि नहीं? चाहो तो इतना ना सॉल्व करते, डायरेक्ट ही रख के हल कर तब भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सिखा रहा था तुमको कि ये इसको दिमाग में बना लो। जब भी चौथे वर्ष का पूछे तो आपको इतना रख दो डायरेक्ट, है ना? इससे तो निकल आए फटाक से। नहीं तो आप यहीं रखो, यहीं हल कर डालो तो भी आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? कठिन नहीं है। ये तो मैं तुमको सिखा रहा था कि जब अगर कभी पूछे तो आप डायरेक्ट इसको रख देना, इतना साल फिर तुमको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? बाकी तो आप यहीं रख लो आंसर, तब भी आ जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? सबका आ गया आंसर? ये यहाँ 4 वर्ष का हमसे ब्याज नहीं बताते, यहाँ पूछा था चौथे वर्ष का ब्याज। चौथे वर्ष के बाद हम लोग ऐसे निकालेंगे। कभी कह देगा तीसरे का तो A3 माइनस A2 कर देना। ठीक है ना? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये
देखो तुम लोग को एक सूत्र नहीं पढ़ाए थे, भूल गए थे, देखो ध्यान कर लेना। अगर कभी समय हमारा क्या दिया रहे, भिन्नात्मक दिया रहे, समय हमारा क्या दिया रहे, अगर कभी भिन्नात्मक दिया रहे और दर भी अगर हमको देखो ये दिया गया है, दर तो वहाँ चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर समय भिन्नात्मक दिया रहे, ध्यान सुन लो, तो हम ऐसे लगाते, तो गौर करना, देखो ध्यान सुनना। तो हम अगर समय देखो इसे ये दिया गया 1 वर्ष 4 माह, है ना, तो 1 वर्ष तो पूरा कह दिया गया है कि नहीं कह दिया गया है, परंतु 4 माह में अगर वर्ष बनाएंगे क्या जाएगा, 4/12। अगर 4 माह क्या बनाएंगे हम लोग वर्ष में, तो 4 का नाम 4, 4 3 12, क्या मिल जाएगा, 1 सही 1/3, है ना। जब समय भिन्नात्मक दिया रहे, मतलब जैसे लिखा ना 1/3 दिया रहे, तो अगर इसका हम फॉर्मेट ऐसे बना दे रहे हैं, देखो ऐसे बना दे रहे हैं, सबूत कर लो, NA/B के पदों में अगर समय कभी दिया रहे, ठीक है ना, ध्यान सुनना। तो जो हमारा मिश्रण का फार्मूला होता है वो A बराबर होता है P1 + R/100, ध्यान रखना, 1 प्लस, ध्यान रखना, यहाँ पे रखेंगे हम लोग N को, ठीक है ना, और यहाँ रखेंगे R × A/B × 100, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कब इसका यूज़ करेंगे हम लोग, जब क्या दिया है समय हमको, भिन्नात्मक ऐसे दिया रहेगा तब। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप देखो जो समय सवाल कह रहा है, जैसे कि 20,000 की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, हमको निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अगर हम मूलधन निकाल करके मूलधन घटा देंगे तो ब्याज उसी मिल जाएगा, है कि नहीं भाई। हमारा सूत्र क्या होता है, ब्याज होता है मूलधन माइनस मूलधन, तो मूलधन निकाल लेते हैं सूत्र पर रखकर, तो क्या हो जाएगा हमारा A बराबर P दिया गया है, कितना कहा गया है 20,000, रख दो 20,000। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो आगे R कितना कहा गया है 7.5%, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 15, क्या हो जाएगा 15/2 × 100 अर्थात 200। कितना N कितना तो कहा गया है 1, है ना, तो N बराबर 1 रख दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे देखो आपसे सवाल रख देंगे, अगर नेक्स्ट रखें तो क्या हो जाएगा हमारा +1 + R का मान फिर से वही कितना 15/2 × 100, और B कितना हमसे कहा गया, तो कहा गया है तो 1/3, इसको भी रख दो 1/3 भाई गुणे में, ये भी तो हमारा है A/B, है ना। अब इसी को हल करना, सिंपल काट दो, क्या रहेगा 5 5 20 40 आ जाएगा। यहाँ काटो, देखो तो 3 का नाम 3 3 5 15, 5 का नाम 5 5 2 10 20 आएगा ना। अब देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20,000, तो देखते रिकॉर्ड करके, ये क्या हो जाएगा 4 का नाम 40 40 3 43, यहाँ देखो तो 20 दूना 40 40 का नाम 40 40 1 41/40। अब काट देखो तो 2 से 2 0 कैंसिल, 4 का नाम 4 4 5 20 50 है कि ना, और कट जाएगा क्या, काट दें, गुणा कर देना डायरेक्ट, पहले गुणा कर लेते हैं देखो तो, है ना, फिर 4 से भाग कर लो, उसमें क्या आता है 50 गुणे ये 41 गुणे 43, 41 त्याई हमारा देखा जाए तो इधर गुणा कर लो, 43 का नाम 43 बचे हासिल 4 और 43 चौके होता है, देखा जाए 4 3 12 4 16 172 172 और 4 176/4, यहाँ से हमारा ये निकलेगा, फिर गुणा कर लो फटाफट, कितना देगा तो 0 के 0 5 3 15 5 छक्का 30 30 1 31 5 7 35 3 38 5 का नाम 5 5 3 8/4, सही का नहीं सही। अब देखो लगाओ फटाफट, तो 4 का नाम 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8, भाग जाने का उठा लेंगे 0 4 3 12, क्या बचे 3 30 4 7 28.5 4 5 20, इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A। और हमें क्या निकालना है CI, तो CI का सूत्र क्या मैंने पढ़ाया था, अगर CI निकालना तो क्या कर दो A माइनस में P। A कितना हमारा ये लिखा है, लिख दो A बराबर कितना आ जाए 220 37 पॉइंट में 5, और कितना दिया गया देखो हमको P 20,000 दिया गया है, घटा दो तो 0.5 के 5 7 के 7 3 के 3 0 के 0 2 के 2, कितना रहेगा
2037.5 कहाँ लिखा था नंबर, डी से हो जाएगा। बस यही तो है सिंपली, है ना। ये तो तुमको सिखा रहे थे बनाना, कैसे आप बनाओगे, ठीक है ना यहाँ पर, और कैसे सूत्र में आप इसको रखोगे। आप सिंपली ए निकाल लो और सी आई क्या हो जाएगा, ए माइनस बी याद कर लो। हमने बताया था पहले ही कि भाई सबसे बड़ा सॉल्यूशन कहीं पर होता है पूरे मैथ में, तो वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से बड़ा सॉल्यूशन पूरे मैथ में कहीं नहीं होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यहाँ तो समय देखो सिंपल दिया गया, अगर समय कह दे 5 वर्ष तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसी का हो जाता है, ठीक है ना। कल को हम आपको पढ़ाए थे किस्त वाले सवाल, कितना भयानक कैलकुलेशन था कि नहीं था। तो यही तो हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन कहीं अगर होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। सबको समझ में आया कि ना। अगर ये सवाल हो गया तो अगला देखो डाक से ये जल्दी तेजी से, ये स्टेज 2 का सवाल है ना, और बढ़िया सवाल है। सवाल देखो सवाल क्या कहता है, 31,600 की धनराशि पर 9%, देखो ये पी दिया गया धनराशि और ये क्या दिया गया है, दर से इतने वर्ष, एक सही 1/3 वर्ष में, ठीक है ना, प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको, सी आई निकालना है। परंतु एक शर्त दिया, क्या दिया गया है, यदि ब्याज की गणना क्या किया जाए, 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तो निकटतम पूर्णांकित रुपए तक मान ज्ञात कीजिए, लगभग का मान। देखो तुमको छमाही पढ़ाए थे, तिमाही पढ़ाए थे, यहाँ कह रहा 8 महीने का, है ना। अब देखो 8 महीने पहले क्या बनाओ, वर्ष में, क्योंकि ये क्या में दे दिया गया है, वर्ष में दिया गया है। अगर वर्ष में आप क्या करोगे, 12 से भाग, तो 4 दूनी 8, 4 3 12। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। अब इसको दर बनाने के लिए क्या कर, दर में देखो दर में क्या हो जाएगा, तो दर कितना देखो दिया गया है 9%, जितना दर दिया गया है उसमें गुणा कर दोगे, उसमें क्या करो, उसमें लिखकर उसको करोगे, गुणा करोगे, तो गुणा करने पर दर कितनी हो जाएगी हमारी, 2/3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6% की दर हो जाएगी आपकी। क्या ना क्लियर। और समय के लिए क्या करोगे, समय के लिए आप कितना देंगे, 1 त्रिके 3, 3 1 4, 4/3, आप कितना आ जाए 2/3, आप भाग कर दो, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, समय में कितना मिल जाएगा 2। समझ में आया क्या ना। मतलब ये कितना हमारा था, तो 1 त्रिके 3, 4/3 वर्ष कितने हो जाएंगे 8 महीने में, तो 2 बनेंगे 8 महीने के, ठीक है ना। अब आपका दर मिल गया है और टी मिल गया है, निकालना क्या आपको है, ब्याज। तो आप सूत्र लगा लो फटाफट, सी आई बराबर, सूत्र क्या पढ़ाए थे, P बड़े ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n माइनस का 1। ये भैया बनाना सब लोग सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप देखो रखो, P के मान कितना दिया गया है, 31,600, रखो जरा ब्रैकेट में, रख दो, कितना हो जाएगा, तो 1, R का मान 6/100, n का मान 2 माइनस का 1। जाना क्लियर है। अगर हम लोग काट दें तो कितना हो जाएगा, तो 2 3 6, 2 पंचे 10, 50 का नाम 50, 50 + 3 53, है ना। स्क्वायर कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा, तो 31,600 गुणे में देखा जाए तो 53 का स्क्वायर होता है 3 त्रिका 9 और 2809 कितना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2809। 50 का स्क्वायर होता है 2500 माइनस का 1, इतना लिख लो। क्लियर है ना, क्लियर है। अब 2500 क्या करो, उसमें सिंपली घटा दो, कितना मिल जाएगा, घटा देंगे इसमें, देखो तो अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 31,600 इंटू में कितना मिल जाएगा घटाने पर 309 और बटे में 2500, 2 से 2 0 कैंसिल, पहले गुणा कर लो फिर 25 से भाग कर दो, है ना। पहले गुणा करो फटाफट, देखो तो कितना हो जाएगा, तो भाई मल्टीप्लाई करो, 316 गुणे 309 कितना आ जाएगा, तो बताओ फटाक से, 25 से भाग कर देंगे बाद में, 97,600 इतना आ गया है, 9 छंग 54, भाग काट देखो तो 25 का नाम 25, 25 क्या है 75, कितना बच जाएगा, तो 3 का 22, मतलब 226। अगर 226 जाएगा तो क्या जाएगा, 25 नवैया 225, कितना बच जाएगा और क्या जाए, तो 25 नवैया 225 मतलब 1 बच जाएगा,
हो जाएगा 14, भाग जाएगा निकाल बढ़ा लोगे 0 हो जाएगा 144, 144 मतलब 25 पंचे है ना, 125 भाग कहाँ जाएगा 25 का 150 होता है ना। फिर क्या लगा दोगे पॉइंट, हो पॉइंट लगा दोगे तो उसके बाद बचे 144 से 25 गए तो मतलब 19 है ना, 19 मतलब 190 मतलब 25 सत्ते लगभग में कितना आ जाएगा देखा जाए तो लगभग में आ जाएगा 3906। लगभग कहाँ लिखो निकटतम रूप में लिखो तो इतना आ जाए 0.7 तो क्या हो जाएगा एक बढ़ा सिंपली क्या कर देंगे 3906। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वैसे तो इतना 390 आया था तभी टिक मार देते, आगे बढ़ते हैं लेकिन तुम लोग बता रहे थे कि निकटतम जब भी कहे पॉइंट अगर 7 आता तो क्या करो अगले वाले को सिंपली एक पॉइंट बढ़ा लो, 5 से क्या कमी कर लो 6, ठीक है ना। कोई पेपर में कर बच्चे करते कहता लगा लेते फिर कहते आंसर नहीं मिस कर रहा मेरा छोड़ देते हैं, पर सवाल में कह रहा निकटतम रूप तक लिखिए, निकटतम में हल्का से बढ़ा लो एक पॉइंट बढ़ाना उसके बाद अगले वाले को क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा 5 से बढ़कर। समझ बात है कि नहीं आई। तो यहाँ तक तो हमारा कन्वर्जन था, इतना ही सवाल था केवल लगाना, और यहाँ सवाल करना है कि तो हमारा कैलकुलेशन है भाई सवाल का। अब हमने बताया भी चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे बड़ा कैलकुलेशन होता है पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, ये देखो लगा लो तुम लोग सवाल को, तो वो लगाओ सवाल क्या कह रहा है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितना 14,000 की राशि एक निश्चित वार्षिक दर से कितने 200 वर्ष में कितना जाती है देखो तो 18,515। यदि ब्याज प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज हो तो समान राशि पर समान समय में समान दर से होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब यदि प्रति 8 माह में लिया जाए, और यहाँ क्या देखो दिया गया है वार्षिक का दिया गया है, पहले तो हम वार्षिक क्या निकाल ले दर निकाल ले, तभी तो प्रति 8 माह की दर बनाएंगे, अब प्रति 8 माह से क्या बना लेंगे समय। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखा जाएगा तो दर का सूत्र तुमको क्या पढ़ाए थे हम, दर बराबर सूत्र पढ़ाए थे A/P 1 + R/100 की पावर में n, है ना। सूत्र लगा नहीं सूत्र दर का ही सूत्र पढ़ाए थे, इससे चाहे इससे लगा दो चाहे इससे लगा दो दोनों आंसर आ जाएगा। एक सूत्र और पढ़ाए नहीं पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे R बराबर याद हो तो √, में है कि नहीं पढ़ाए थे। इस सूत्र तुमको इसी में लिखा देते हैं, रूट में पढ़ाए थे n, यहाँ पढ़ाए थे A/P, है ना। इसके बाहर ध्यान रखना, इसके बाहर क्या लिखवाया था अगर याद हो तो √, में n यहाँ बनाते हैं करनी खाते n मान इसका 1 × में 100, चाहे इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ दोनों आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम पहले से लगा दें तब भी आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। हम जिससे मन चाहे उससे लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों से आ जाएगा। किससे लगा दे पहले से लगा देते हैं देखो, है ना, इसको हटा देते हैं। अब इसको लिख दिया तो उससे लगा देते हैं सवाल, रखो फटाफट। एक सवाल कितना हो कहा गया है 18,515, और पी का कितना कहा गया है 14,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे देखो रखो क्या जाएगा 1 + R/100 की पावर में कितने समय के लिए कहा गया है 2 के लिए 2 रख दो। क्लियर है ना क्लियर है। अब 14,000 तो किसी का घर की वर्ग होता नहीं है, क्या होता है नहीं होता है ना, तो काट दिया जाए। किसे काट दिया जाए 5 से, 5 दून 10 5 8 40, यहाँ काटो उठा तो कितना हो जाएगा तो 5 3 15 3, है ना, और 5 छक्का नहीं 3 35, 5 7 35, 1 11 5 दून 10, और कितना जाएगा हमारा 1 15 5 3 15। अब किससे कट जाएगा 7 से काट दिया जाए तो 7 चौके 28 400, यहाँ काटो तो 7 बचे 35 बचे 2, है ना, क्या जाएगा 22 7 त्रिक 21 बचा 1 13, 13 तो किसी से नहीं कटेगा भाई, 13 तो किसी से नहीं कटेगा, फिर से कर काटे 5 3 15 बचे 3 35 5 7 35 बचे 2, यहाँ 4 रहेगा ना, 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20 फिर 5 3 15। देखो
5 सते 15 बचे 3 हो गया 35, 5 सते 35 बचे 2 21 है ना। 2 में क्या होता है हमारा 21 हो। 5 सते 1 सेकंड फिर से काट देता हूँ मैं, जहाँ मिस्टेक हो जाए वहाँ फिर से काट लेता है, बेहतर होता है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बेटर। आज वो फिर से काट लेते हैं फटाफट से, जल्दी हो जाएगा, नहीं तो भी मिस्टेक हो जाएगा। देखो कितना लिखा है, ये जो हमारा लिखा हुआ है कितना लिखा है बोल के तो 18,515, और पी कितना हमारा लिखा है देखो तो 14,000, इतना लिख देते हैं। अब वो काटते हैं, पहले हम लोग से काट रहे थे 5 से, अगर हम 5 से काटते तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 8 40, यहाँ काटो तो 5 3 15 बचे 3, 5 सते 35, अब यहाँ बचा ही नहीं कुछ, 0 5 3 15, अब काट दो, 7 चौके 28, अब कट जाएगा, 7 बचे 35 बचे 2 हो गया 20, 7 दून 14 और 7 9 63, 532 जो है ये होता है, यहाँ बचेगा 400 ना, ये होता है 23 का क्यूब, ये होता है 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 23 बटे 20 का स्क्वायर। यहाँ क्या मिल जाएगा हमें 1 + r/100 का होल स्क्वायर। अब हमने तुमको बताया था अगर घात समान हो तो बेस क्या हो जाता है समान, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 23 बटे 20। अब राउंड क्या मिल जाएगा हमें 1 + r/100, इसको इधर भेज दो, घट जाएगा, क्या हो जाएगा 23 से 20 गए तो 3, हमें क्या मिल जाएगा 3 बटे 20 बराबर में r/100, 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, 5 3 15, ये क्या निकला है हमारा r, क्या निकाला है हमारा r। तो पहले r निकाल लेंगे, अब काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे अब सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल बड़ा लंबा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 बात कह देता है, पहले तो आप r याद करो फिर उसके बाद सवाल लगाओ, क्योंकि उसमें क्या लगाना हमको प्रति 8 माह के लिए, तो क्या लगाना है प्रति 8 माह के लिए। अब देखा जाए तो प्रति 8 माह, देखो भैया प्रति 8 माह में कितना बन जाएगा वार्षिक देखेंगे तो 8 बटे 12, मतलब 4 दूनी 8, 4 3 2 बटा 3, तो दर कितनी हो जाएगी, दर हमारी हो जाएगी 15 × 2 बटा 3, 3 का नाम 3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10% की, और समय कितना हो जाएगा देखो तो 2 वर्ष में भाग कर दो फटाफट, 2 भागे 2 बटा 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 बटा क्या मिल जाएगा हमें 3, समय कितना हमारा हो जाएगा तो n बराबर हमें मिल जाएगा 3, और r कितना हो जाएगा हमारा 10%। हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, आप चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल लो, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा यहाँ से, है ना, तो यहाँ निकलवा देता हूँ पर ही। देखो यहाँ जब सवाल ऐसे कर देगा तो आपका थोड़ा कंसेप्ट क्या हो जाता है लंबा हो जाता है, ठीक है नहीं। अब आपको CI निकालना है, तो CI सूत्र लगा दो फटाफट, क्या होता है P कितना हमसे कहा गया है 14,000 है क्या नहीं, 1 + r कितना हो जाएगा हमारा 10 बटे में 100, कितने वर्ष के लिए हो जाएगा बन जाएगा तो 3 मान इसका 1 लगा दो फटाफट, क्या हो जाएगा 14,000, 10 का नाम 10, 10 1 11, 11 क्यूब 13 31 बटे में 1000 मान इसके 1, हल करता कितना हो जाएगा तो 14,000, कितना बच जाएगा 331 बटे में 1000, 303 0 कैंसिल, 14 का नाम 14 के 4 सगल 4 लिखा है ना, 14 3 42, 42 1 43, कहीं लिखा 34 2 जगह लिखा है, फिर आगे करो, फिर 14 3 42 है ना, और 42 4 46, मतलब 46 34, बस। देखो यहाँ सवाल में पहले आपको दर नहीं पता, पहले आपको दर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्रिया किस पे होगी दर पर तो होगी, 8 वर्ष के लिए कहेगा तो फिर हमको 8 वर्ष के लिए अलग बनाकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ पता है कि नहीं। अगर सवाल देखो हो गया है तो अगला देखो सवाल नेक्स्ट, ये सूत्र पूछ लिया है तो क्या कहता है, यदि t किसी धनराशि को निरूपित करता है, t क्या हमारा है मूलधन है, ठीक है ना, कह रहा है m वर्षों, n क्या हमारा है m वर्ष है की संख्या निरूपित करता है, और p ब्याज की दर, r कितना हमारा है p है, ठीक है ना, निरूपित करता है चक्रवृद्धि ब्याज का निम्न सूत्र क्या हो सकता है। भाई हमने CI बराबर क्या पढ़ाया है, हमने पढ़ाया है P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n माइनस का 1। अब यहाँ रखो P कितना कहा गया है T, क्या हो जाएगा ये T, 1 + r कितना कहा गया है P, तो P बटे 100, n कितना कहा गया है m, तो m माइनस का 1 कहाँ लिखा है
कहाँ? अच्छा, गुणा कर दिया क्या इसमें से? देखो ये सूत्र होता है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, टी यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, बात तो वही हुई। टी हो जाएगा टी 1 + p/100 की पावर में m, और माइनस क्या हो जाएगा टी। हम टी कॉमन कर रखे हैं ना, मल्टीप्लाई कर दो। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी। देखो सवाल कितना बड़ी सवाल दिया गया है। अब तुम सवाल में जब भी p देखो तो क्या समझ आएगा? तो मूलधन होता है, पर सवाल कह रहा है कि मूलधन कितना हमारा है? टी है, तो मूलधन पे क्या रखेंगे? टी रख देंगे। समझ में आया कि ना? अगर ये हो गया है तो अगला देखो बड़ा तेजी से। क्या कहता है? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1000 की राशि पर 3 वर्ष बाद देय कुल मूलधन कितना होगा? अरे 3 वर्ष का क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। सूत्र लगा दो। सूत्र क्या होता है हमारा? P1 प्लस है ना R/100 की पावर n। मूलधन कितना होता है? इसी पर रख दो फटाफट। P कितना कहा क्या देखो तो 1000, 1000 1 + R कितना कहा गया है? 10, 10/100। समय कितना कहा गया है? 3, 0 0 कैंसिल। कितना हो जाएगा? 10 × 9 10, 10 1 11, और 11 क्यूब कितना होता है? 1331/1000। 1000 से 1000 कितना बचेगा? 1331। बस सिंपल तो है इसमें, ठीक है ना? सिंपल इस रूप पर रख के आंसर निकाल लो, है ना? अब सवाल अगर ये हो गया है, अगला देखो। यहाँ सवाल क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक। यहाँ यही तो ध्यान देना है, चक्रवृद्धि ब्याज कठिन क्यों कहा जाता है? अगर हमारा ये जो है ना ब्याज जो लिया जा रहा है वो किससे लिया जा रहा है, इस पर ध्यान देना होता है। अर्धवार्षिक है कि वार्षिक है कि छमाही है कि तिमाही है? अभी 8 महीने का था, अभी एक तो 8 महीने तो सवाल ध्यान दें, 8 बचमा है तो वो भी तो बन जाता है। अब छमाही में कितने हो जाते हैं देखा जाए। तुमने क्या बताया था? छमाही दिया गया हो। छमाही मैंने बताया था कि दर को क्या करते हैं? आधा, है ना? और समय क्या बताया? क्या क्या कर देते हैं? दुगुना। सबको लिखवाने लिखवाया था, दुगुना। अब कर दो फटाफट। दर कितनी हो जाएगी हमारी? तो आर कितना हो जाएगा हमारा? 20 का आधा 10। समय कितना कहा गया है? 1 वर्ष। तो एन कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। निकालना क्या है? यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है तो 16000 की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? मतलब अमाउंट बताना है। क्या बताना है? अमाउंट। सूत्र लगा दो फटाफट। हम तुमको डायरेक्ट सूत्र लिखवाए थे अमाउंट बराबर, याद हो तो? नहीं लिखवाए थे छमाही के लिए? क्या लिखवाए थे? P1 + R/200 की पावर 2n, है ना? ये तो करवाए थे। अब अगर ये सूत्र रखना तो फिर यहाँ सब ये सब काम मत करना, फिर आधा बाधा, ठीक है नहीं सोचो कि यहाँ सर n बराबर 2 लिखे, हम 2 दूनी 4 कर दे तो भैया वो बाद का है। तो यहाँ आप n बराबर क्या रखना? अगर सूत्र जो लिखाया इस सूत्र से करते हो तो n कितना रखना? तो n बराबर 1 ही रखना। और r क्या रखना? r बराबर 20 ही रखना। कब? अगर सूत्र से लगाते हो तब, छमाही वाले सूत्र से, ठीक है नहीं? अगर सूत्र से नहीं लगाते हो, वार्षिक सूत्र लगाते हो, जो बताया उतना काम कर लेना, ठीक है नहीं? आप सूत्र रख दो फटाफट। तो पी कितना कहा गया हमसे? 16000। रख दो 16000। 1 + R 20/200। 2n मतलब 2 गुणे 1, है ना? लगा दो। तो 20 से 20 कैंसिल। क्या बच गया? 1/10। 10 का नाम 10, 10 1 11। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 121, और 10 का स्क्वायर 100। 2 से 2 0 कैंसिल। गुणा कर दो सिंपली। तो 0 के 0, 16 का नाम 16, 16 दून 32, 1 33, 16 का नाम 16, 16 3 19। कितना जाएगा? 19360। लिखा है क्या कहीं पे? ऑप्शन नंबर सी। बस सिंपली है। देखो इतना ध्यान रखना, अगर इस सूत्र का यूज करते हो तो ये सब काम मत करना, ठीक है ना? अगर इसका यूज करके इसका यूज करते तुम लोग R/100 वाले का, तो ये सब काम कर लेना, ठीक है ना? इसीलिए पहले हम समझा दे रहे हैं सब। अगला देखो सवाल नेक्स्ट।
पढ़ो क्या कहता है, ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त धन कितना हमारा है 98,494 होता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए देय मूलधन कितना होगा। समझ में आया कि नहीं, ये पूछा गया है। अभी तो हमें यहाँ पर मूलधन नहीं पता है, पहले क्या निकाल लेते हैं मूलधन। अब देखो 8% 8 मासिक कहाँ गया है, 8 मतलब कितना हो जाएगा, तो 8/12 मतलब 2/3। अगर दर में कर क्या कर 2/3 से गुणा 3 × 5 = 15 अर्थात 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो 2/3 भागे 2/3, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिल जाएगा 3, है ना। अब विषधन दिया गया है कितना कहा गया है 98,494। सूत्र लगा दो, पी नहीं पता है 1 + r का मान 10, 10/100, ये कितना हो जाएगा हमारा t बराबर 3 रख दो, तो 0 0 कैंसिल, कितना रहेगा 10 × 10, 10 1 11, 11 क्यूब कर दो 13 31 बटे में 1000। अब इसी को हल कर डालो भाई, अब काटने पर बहादुरी है ना। अब 13 31 को पढ़ा तो हमको भी नहीं आता है, 11 पढ़ा जाए फिर, है ना। तो 11 का नाम 11, 11 दून 22, 11 का नाम 11, यहाँ पढ़ो तो 11 8 88, 10 104, है ना। 11 9 99, 5 59, 11 5 55 और 11 चौके 44। सही है कि नहीं सही। फिर 11 का पढ़ा पढ़ दो तो 11 11 हम 121, यहाँ पढ़ो 11 8 88, 11 का नाम 11, 11 चौके 44। फिर पढ़ दे तो 11 का नाम 11, 11 7 77 और 11 चौके 44, 3 से गुणा 3000। ये पी कितना तो हमारा आ जाएगा 74,000। क्लियर है, क्लियर है। अगर पी हो गया है 74,000, सवाल क्या कह रहा है कि भैया ऐसा है कि अब तुम बताओ वार्षिक, क्या बताओ अब वार्षिक मूलधन कितना होगा। ये 8 मासिक नहीं लिए थे, ये 8 मासिक ना लो, अब वार्षिक से लो 12 महीने वाले से। तो 12 महीने से हम लोग सवाल में क्या कर देंगे, देखो तो सूत्र लगा देंगे, ए बराबर सूत्र क्या हो जाएगा हमारा पी कितना तो हमारा आ गया है 74,000, है ना। 1 + r कितना कहा गया है 15/100। n कितना कहा गया था 2 वर्ष, 2 रख दो बस खत्म। अब तो आसान हो गया है ना। अब कट्टा फटाफट काट दिया जाए तो 5 3 15, 5 दूना 10, 20 का नाम 20, 20 1 23, कितना हो जाएगा ये 74,000 गुणे में 23 का स्क्वायर 529 और 20 का स्क्वायर 400, बस 2 से 2 0 कैंसिल, काट दिया था भाई तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, बचे कितना 3 34, 4 8 32, बचे 2, 4 5 20। अब भैया गुणा करो 185 गुणे 529, 9 5 45, सगल 5 लिखा है, चलिए और आगे मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। तो 185 गुणे 529, है ना। कितना आया है 97,865, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है, क्लियर है। इस प्रकार आप सवाल लगाओगे। पहले तो जो चीज़ नहीं पता है, जो चीज़ कहा गया संबंध उससे निकालो, फिर जो अगला वाला कहा गया उसमें रख के उसको हल करो। समझ में कहना है, ये ध्यान रखना जब 8 मासिक कहा जाए तो 2/3 दर में मल्टीप्लाई और 2/3 जो समय कहा गया उसमें भाग कर लेंगे। इतनी बात सबके समझ में आएगी नहीं आएगी। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया। क्योंकि 8 मासिक पेपर में खूब देके पूछ लिया गया है ना। छमाही तिमाही सभी कोई लगाता है, सभी कोई पढ़ाता है कि नहीं, पर 8 मासिक बहुत कम। तो ये 8 मासिक के सवाल है। क्लियर नहीं क्लियर दर पर। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, सवालों क्या कर रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए, ठीक है वार्षिक करना सवाल पहले बोल दिया है ना। अब वो तिमाही छमाही 8 महीना नहीं करना, क्या करना है वार्षिक। निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई कितनी राशि 36,000 की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। T1 कितना कहा गया है 6 वर्ष बाद, N1 कितना कहा गया है
3 गुनी हो जाती है समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 18 वर्ष में, T2 दे दिया गया है। यह धनराशि कितनी हो जाएगी? अच्छा, तो हम सूत्र तुमको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? T2 बराबर T1 इंटू ए, है ना। T2 दिया गया है, कितना देखो कहा गया हमसे? 18 रख दो। T1 कितना कहा गया हमसे? 6 रख दो, इंटू में ए, तो 6 करना हम 6 त्रिक 18, तो ए कितना मिल गया हमें? 3। ए क्या होता था याद है कि नहीं याद है? ए होता था N2 बराबर N1 की पावर ए होता है कि नहीं? तो N2 कितना हो जाएगा? N1 कितना कहा गया देखो तो 3 गुना रख दो, 3 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा? तो 27 गुना हो जाएगा। स्वयं कितना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। परंतु सवाल दिया गया है आंसर में, मान में, है ना, गुना में नहीं कहा गया है। कितना को कहा गया है? 36,000 रख दो, अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 36,000 गुणे 27, 27 गुना होगा ना, 27 से गुणा कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा? तो 9,72,000। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें क्या है? 9,72,000 आ जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो वही सवाल लगवा दिए गुना वाले टाइप से, है ना, ऐसे लगवा दिए हैं गुना। यहाँ से हमने A3 निकाल लिए, N2 में रख के क्या निकाल लिए? N2 का मान कितना होगा? जितने गुना हो जाएगा दी गई मूलधन में क्या करेंगे उतना गुणा कर देंगे, बस खत्म। क्लियर है सवाल है कि नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया सवाल आया था पेपर में ये। अगला देखो नेक्स्ट, ये तो सिंपल सवाल है ना। क्या कर रहा है? ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर चक्रवार्षिक, है ना, वार्षिक करना, ध्यान रखना। 24,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मूलधन कितना होगा? क्या पूछा गया है? 2 वर्ष में। सूत्र लगा दो फटाफट, AP 1 + R/100 की पावर में n रख दो फटाफट। AP कितना हमसे कहा गया देखो तो 24,000, 2400 कहा गया ना, 2400 1 + R कितना कहा गया है? 5 बटे में 100, इन कितना कहा गया है? 2, 5 का नम 5, 5 दून 10, 20 का नम 20, 20 1 21, कर दो फटाफट। 2400 गुणे 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 2 से 2 0 कैंसिल, काट दे। 4 का नम 4, 4 छंग 24, 6 का नम 6, 6 को 24, 6 का नम 6, 24 2 26, ए कितना हो जाएगा? 26 46, मतलब ऑप्शन नंबर ए। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? बस सिंपल है, इतना करते जाओ उसके। अगर सवाल हो गया है तो अगला देखो नेक्स्ट, उस समय क्या दिया गया है? भिन्नात्मक दिया गया है कि नहीं दिया गया है? और समय जब भिन्नात्मक दिया गया तो हमने क्या बताया है? अमाउंट बराबर सूत्र क्या हो जाता है? P1 + R/100 की पावर n और ब्रैकेट में 1 + RA/B इंटू में 100 रख दो। पहले ए निकाल लेंगे, निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो CI क्या करेंगे? ए से मूलधन घटा देंगे, CI खुद ही निकल आएगा, है क्या नहीं? रख दो। P कितना कहा गया देखो तो 19,005 की धनराशि है ना, 500 रख दो, 19,500। 1 + R कितना कहा गया है? 10, 10 बटे में 100, 1 है दिया गया है, 1 आगे 1 + R का मान 10 और A/B का मान 2/5 गुणे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, आप सवाल लगाओ फटाफट। तो 10 का नाम 10, 10 का नाम 10, 0 कैंसिल, यहाँ काट देखो तो 10 से 10 कैंसिल, और ये 2 का नाम 2 2 पंचे 10, 5 50 25, 25 1 26, देखो कितना हो जाएगा? 19,500 यहाँ पर, जैसे का नाम 10, 10 1 11, 11 बटे 10, यहाँ पर 5 का नाम 25, 25 1 26, 26 बटे में 25, तो 0 0 कैंसिल। अब 25 से काट दिया जाए, देखो तो कट जाए शायद, 5 का नाम 25 और ये 25 7 175, 20 25 8 200। क्लियर है ना क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, इसका गुणा कर दे इसमें, तो ये चाहे इसका गुणा इसमें कर लो, चाहे इसका गुणा इसमें कर लो, बात एक ही हुई, है ना। तो 26 का नाम 26 और 26 का नाम 26 2 28, क्या करो 78 गुणे 200 86,
कितना आ जाएगा बताओ ज़रा। 78 गुणे 286, तो ये निकल आएगा हमारा अमाउंट कितना लगभग आया है, पूरा क्यों 22,308। ये हो गया हमारा ए। तो सी आई बराबर सूत्र क्या पढ़ाया गया है, ए माइनस का पी, है ना। पी घटा दो, पी कितना कहा गया हमसे 19,500, तो 8 के 8, 0 के 0, और 13 से 5 गए तो फिर 8 क्या बचा 21, 21 से 2 गए तो 2, क्या जाएगा 2808। आसान नंबर ए। सबका सही कि नहीं सही है, आसान सवाल, कोई दिक्कत तो रहा है। बस इस फॉर्मेट भाई दिमाग में बैठा लेना, जब समय भिन्नात्मक दिया गया हो तो ए बराबर ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। आगे सवाल देखेंगे नेक्स्ट, फिर अब ये वाला। सवाल देख रहे हो, सवाल क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर कस कर रहा है, देखो तो अर्धवार्षिक कर रहा है, की जाती है, तो 4,000 की राशि 3/2 वर्षों में प्राप्त मूलधन। भाई अगर अर्धवार्षिक किया गया तो सूत्र क्या पढ़ाया गया अर्धवार्षिक का, याद है कि नहीं याद है। अर्धवार्षिक मूलधन पढ़ाए थे, ए बराबर P1 + R में 200 पावर में 2n। ये दिया गया है P, ये दिया गया है R, और ये क्या दिया गया है n। रख सवाल फटाफट डायरेक्ट रख दो। P कितना कहा गया है 4,000, 1 + R कितना कहा गया है 20, 20/200, 2n क्या जाएगा 2 गुणे 3/2, n ही दिया गया है, रख दो। कितना जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 0 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 10 का नाम 10, 10 से 1 11, क्या मिल जाएगा 4,000, और 11 क्यूब कितना होता है, क्यूब करना है ना, 1331/10 का क्यूब 1,000, तो 1,000 से 1,000 कैंसिल, 4 से गुणा, 4 का नाम 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 का नाम 4, 4 1 5, 5 3 2 4 लिखा है पर आसान नंबर सी, बस सही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत। ये भाई सेट को याद रखो दिमाग में बैठाकर, है ना, सिंपल लगा लोगे। जहे फिर तुमको क्या कह देगा, जहे अर्धवार्षिक के जहे तिमाही सबको सूत्र लिखवा रखा मैंने, है ना। अब 8 महीने का नहीं लिखवाया था भाई, तो 8 महीने सवाल आया, तुमको समझा दे कैसे करना उसको भी, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, देखो लगाओ। सवाल क्या कह रहा है, यदि 2,000 की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए, कितने वर्ष की अवधि के लिए 3 वर्ष की अवधि निश्चित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक, जो क्या लिखा गया है वार्षिक, है ना। तो परिपक्वता देन धनराशि कितनी होगी, कितनी होगी मतलब क्या निकालना है अमाउंट, सूत्र लगा दो। सूत्र क्या पढ़ाया गया, अमाउंट बराबर ए बराबर P1 + R/100 की पावर में n। देखो जरा, ए पी कितना कहा गया है 2,000, 1 + R कितना कहा गया है 30%, 30/100, समय कितना कहा गया है 3 वर्ष का 3, 0 0 कैंसिल, 10 का नाम 10, 10 और 3 13, कर दो फटाफट, तो 2,000, 13 क्यूब 2197/10 का क्यूब 1,000, 1,000 से 1,000 कैंसिल, गुणा करो, 2 7 14, 2 9 18 1 19, कहाँ लिखा 94, यही सही जाएगा और क्या 43 94 क्या करे गुणा किया जाए, है ना। 2 अंक तो खुद ही मैच करके अंतिम कहीं और लिखा ही नहीं है, सही है कि नहीं सही। ऐसे तुम पेपर में करो 2 अंक मैच करके, तो बाकी फर्जी गुणा आगे नहीं करो, वहीं छोड़ दो, और कहीं मैच नहीं कर रहा तो अब, लेकिन 2 जगह मैच, जहाँ अगर डबल मैच कर रहा है तो आगे करो फिर इसको, ठीक है नहीं, जब तक मैच न करने छोड़े ना। सबको समझ आया कि नहीं। अगर ये सवाल हो गया है, अगला देखो नेक्स्ट सवाल, सवाल दिख रहा है, सवाल क्या कर रहा है, एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय होता है तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में कितना 482 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। क्या बताना हमको, मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो 2 बातें कही, देखो एक कहा है कि अर्धवार्षिक हो, एक कहा है वार्षिक हो।
कह रहा अर्धवार्षिक से वार्षिक वाला घटाओ, कितना आएगा 482 रुपये, है ना। तो ब्याज की बात किया गया है ना। ब्याज आधार पर देय तुलना में करता हो 482 अधिक प्राप्त होता है ना। अब देखो 482 मतलब अधिक प्राप्त मतलब होने का मतलब होता है कि जो अर्धवार्षिक पर तुम्हारा क्या आएगा, मिश्रधन आएगा, और जो तुम्हारा क्या आएगा, वार्षिक मिश्रधन आएगा, उससे कितना अधिक होगा, 482 रुपये। जितना ब्याज अधिक होगा मतलब उतना मिश्रधन अधिक होगा। समझ में क्या होता है कि नहीं। अगर हम ब्याज से निकाल ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम लोग ब्याज से निकाल लेते हैं तो हमें निकालना है दो चीज़ें। हमें निकालना है पहले अर्धवार्षिक का, और फिर क्या करना, उससे वार्षिक वाला घटाना है। तो हम डायरेक्ट लिखें, देखो डायरेक्ट लिखते हैं दोनों का अंतर, ध्यान देना कि दोनों का अंतर है किसका, वार्षिक और अर्धवार्षिक का, ध्यान देना। तो अगर अर्धवार्षिक ज़्यादा होता है तो हो जाएगा P, ध्यान से शुरू करना, 1 + R/200 की पावर 2n माइनस का 1। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया अर्धवार्षिक ब्याज, ठीक है ना। अब देखो वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा, देखा जाए तो वार्षिक जो ब्याज हमारा होता है वो हम लोगों का होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n माइनस का 1, इतना होता है। तो वो दोनों में P कॉमन है कि नहीं कॉमन, तो P को तो उठा के बाहर कर लिया जाए। अंतर कितना कहा गया, 482 लिख दिया जाए। यहाँ देखो हल करना है। अब 1 + R का मान कितना कहा गया, देखो तो 20 रख दो, 20 बटे में 200। वर्ष कितने कहे गए हैं, 2, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1, यहाँ कर लो माइनस में, यहाँ बिल करना है ना। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 R कितना जाएगा, 20 बटे में 100 कितना जाएगा बराबर 2 माइनस के 1। ये हल करना है भाई, ठीक है नहीं। इस पर क्या करना है, इसको हम पूरे हमको घटा देना है। अब देखो हल करके देखिए भाई, हल तो भाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा बताया नहीं कि जो तुम्हारा ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यहाँ गुणन थोड़ा सा टफ होता है ना। टफ नहीं है, देखो सिंपल है, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ भी क्या हो जाएगा तो 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10। अब देखो क्या हो जाएगा, तो 20 सेकंड नाम सॉरी 10 सेकंड नाम 10, 10 1 11, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ मिल जाएगा, और क्या जाए तो 11 की पावर में 4 और 10 की पावर में 4 माइनस का 1, यहाँ गुणा कर दे माइनस का, क्या मिलेगा 10 1 11, तो 5 का नाम 5 काट दिए, क्या सिंपली काट दे, 5 1 6, हमें क्या मिल जाएगा, तो माइनस 18 कर रहा हूँ, देखो गुणा करें, ठीक, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा -6/5 की पावर में 2, और क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है नहीं। अब ध्यान से देखा जाए तो क्या जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब इसकी घाते 4 इसकी घाते 2, भाई इसको हल करना पड़ेगा। तो 11 घाते 4 कितनी होती है ना, इतने तो रहेगा। तो बटा के बनाओ 11 घात 4 कितने, भाई बताया था क्वेश्चन यहाँ पे लंबा होता थोड़ा से, तो 11 घाते 4 बनाओ बटा कितना होता है, 11 घाते 4 मतलब 13 21 गुणे 11, मतलब 11 का नाम 11 घेरते हैं 33, 33 से 34 घेरते हैं 33, 33 3 37, 11 का नाम 11 11 3 14, इतना होता है। और 10 घात 4 कितना हो जाएगा, 4 to 0, है ना। अब माइनस नहीं करना है, माइनस ये करना है, 6 का पावर 36 और 5 का स्क्वायर 25, बस केवल 600 सही क्या है, अच्छा 33 3 36 होता, सही 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 है। अब भाई इसका लासा लेके घटाओ बटा कितना है बताओ ज़रा, भाई हल करना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा। मूलधन ही याद करना है, इसको बताओ बटा कितना हो जाएगा, तो 25 चौके 100 मतलब 400, 400 गुणा करो फटाफट ऊपर, तो कितना लिखा है यहाँ पर, यहाँ जो लिखा है वो लिखा रहेगा, बटे हमारा हो जाएगा 1 के बाद 4 0, है ना। ये हो जाएगा 14 641 माइनस 400, मतलब 0 के 0 0 के 0 और 36 चौके 144, ठीक है ना। अब हल्का डाओ फटाफट घटा डालो, तो कितना हो जाएगा देखो, तो 1 के 1 4 के 4 146 वाले कितना हो जाएगा 241 बटे में 1 के बाद 4 0, है ना। यहाँ कितना देखो 482, तो 41 दूना 82 और 2 गुणे 1000 मतलब 20,000, कितना मिल जाएगा हमें, तो 20 2 के बाद 4 0 मतलब 20,000 आंसर आ जाएगा। यहाँ बताया तो भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है ना। देखो तो यहाँ पावर 4 कर दिया है, यहाँ पावर 2 कर दिया है। भाई इस सवालों में मैंने पहले बोला है
कि सबसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन कहीं पर है पूरे मैथ में, तो वो है चक्रवृद्धि ब्याज। इतना खतरनाक तुमको और कहीं नहीं मिलेगा किसी चैप्टर में, जितना खतरनाक क्वेश्चन कहाँ होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखो 2 बार सवाल आया पेपर में, ये जेई 2019 में भी, NTSC 2021 में भी। देखो लगाओ, जो क्या कहता है, किसी निश्चित धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ठीक है ना। फिर कह रहा 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि कितनी आती है, 338 जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए, मूलधन निकालना है ना। तो मूलधन के लिए सिंपल सूत्र लगा दो, उसमें क्या सूत्र तुम्हारा होता है, ए बराबर, है ना, ये तो लिखा हो जाती, मतलब ये ए दिया गया है और ये दिया गया है एन और ये क्या दिया गया है आर। सूत्र क्या होता है हमारा, ए बराबर P1 + R/100 की पावर n। लगा दो भाई, ए दिया गया, कितना दिया गया है 338, P नहीं पता है, 1 + R कितना कहा गया है 4/100, और n कितना कहा गया है 2। हल करना, काट दो, 4 का नाम 4, 4 × 5 = 100, 5 का नाम 25, 25 से 1 26, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 बटे में 25 का स्क्वायर 625 गुणे में P। अब यह काट दिया जाए, देखो काटो तो, 338 का नाम 338, 338 दूना 676, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P पर क्या मिल जाएगा 625 का नाम 625 बटे में 2। समझ में आया क्या ना। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा हर में, तो क्या हो जाएगा 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कहाँ लिखा है 312.5, ऑप्शन नंबर बी। इतने तो करना है, बस थोड़ा सा काटना पीटना पड़ेगा। हमने पहले बताया है कि यहाँ सबसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन है किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। सबका हो गया ना, हो गया है। अगर ये हो गया तो अगला सवाल देखो फिर 36 नंबर। सवाल देखो, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 200 का निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि कितनी हो जाएगी। देखो कह रहा है महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 200 का निवेश करती है। क्या कर 200 का निवेश करती है, मतलब पहले हम 1 वर्ष का क्या निकाल ले मिश्रधन, उसमें फिर 200 जोड़ दे और फिर उसका निकाले ब्याज मिश्रधन, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बस समझ में कि नहीं। पहले हम लोग क्या निकाल लें 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा P1 + R/100। अब यहाँ पावर n नहीं लिखेंगे, एक ही वर्ष का तो है, 2 वर्ष के लिए कहा तो 1 वर्ष का है, लगा दो। P कितना कहा गया, देखो हमसे 200 का, 200 1 + R कितना कहा गया है 5, 5 बटे में 100, लगाओ 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 20 का नाम 20, 20 से 21, क्या जाएगा 200 × 21 बटे में 20, तो 20 धम्मा 200, 200 21 × 10 210, ये क्या हो जाएगा उसका मिश्रधन। अब 1 साल बीतने में क्या करेगी 200 फिर इसमें निवेश कर देगी। ये सवाल लिखा है, महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में इतने दर से 200 रुपये का निवेश करती है, हर साल प्रारंभ में 200 का फिर निवेश कर दो। अब मूलधन कितना हो जाएगा हमारा 410, है ना। तो दूसरे वर्ष के अंत में कुल राशि, मतलब मूलधन निकालना है दूसरे वर्ष का, अब इसका निकालना है अगले वर्ष के लिए 410 पर, तो क्या हो जाएगा हमारा A बराबर 410, 1 + R कितना कहा गया है 5, 5 बटे में 100। ये एक ही वर्ष के लिए है, ध्यान रखना भाई, 1 वर्ष ये बता गया, 1 वर्ष ये हमारा है। 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 20 का नाम 20, 20 से 21, क्या हो जाएगा 410 21 बटे में 20, काट दो, देखो कट जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 20 गुणे 21 गुणे 41 करो, कितना जाएगा तो 21 का नाम 21, 21 चौक 84, 84 2 86 बटे में 2, तो 2 चौके 8, 2 ताई 6, भाग जाएगा क्या होता है 0, 2 पंचे 10, 430.5, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बस इतना करना है। ये सवाल बढ़िया सवाल है, यहाँ ध्यान देने वाली बात थी, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 200 का निवेश करती है। अगर कहता केवल 200 का निवेश कर दिया 2 वर्ष के बाद, सिंपल निकाल देते, पर सवाल कह रहा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, तो इसको ऐसे लगाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। सवाल में इसको भी गौर करके चलेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 37,
ये सवाल सब लोग देख रहे हो? सवाल क्या कर रहा है? किस्त वाला सवाल है, कल पढ़ाया था सवाल। क्या कर रहा है? 16,400 की राशि उधार ली जाती है, मतलब ये कुल राशि दी गई है ना, और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में कितने 2 वर्षों में चुकाया जाना है। तो वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रत्येक किस्त की राशि बताना है। और 2 वर्ष में क्या बताया, सूत्र लिखवाए थे, P बराबर अगर याद हो तो x/1 + r/100, और 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, फिर x/1 + r/100 की पावर में 2 लिखवाए थे। अब देखो 2 किस्त के लिए तो सूत्र लिखवाए थे, लगा दो। कुल कितना कहा गया, 16,400, रख दो 16,400। x नहीं पता है, रख दो। 1 + r कितना कहा गया है, 5%, रख दो। 5/100 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, x1 + 5/100 का होल स्क्वायर। क्लियर नहीं क्लियर? ये किस्त का सूत्र है भैया, जहाँ हमारी कुल राशि क्या होती है, कुल राशि होती है P, और किस्त क्या होती है हमारी, किस्त की राशि वो होती है x। ठीक है ना? तो यहाँ पूछा गया है किस्त की राशि, इसीलिए कल इसको हम पढ़वा दिए पूरा, जिसे आपको किस हल करवा सके। 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 × 20, 20 1 21, 20 चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 16,400। ये हो जाएगा 20x/21 प्लस यहाँ कितना रहेगा 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 × 20, 20 1 21, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 20 आ जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा 400/441, है ना। अब यहाँ कितने, यहाँ 1 21 देता है, 1 21 कम है, तो यहाँ क्या करो, कैसे ऊपर नीचे गुणा भाग, कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 21 दूना 42, 420x प्लस 400x बटे में 441, गुणे में कितना जाएगा 16,400, जोड़ डाव कितना मिल जाएगा, तो ये 8,200, x बटे क्या हो जाएगा हमारा 441, कितना मिल जाएगा 16,400। देखो 0 0 कैंसिल, 82 का नाम 82, 82 दूना 64, क्या मिल जाएगा 20, 20 गुणे कर दो क्या 441, क्या जाएगा 441 गुणे में 20, तो 0 के 0, 2 का नाम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, कितना जाएगा तो 8,820 रुपये प्रतिवर्ष उसको देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया कि नहीं गया है? तो ये भैया किस्त वाला सवाल है, इसको भी मैंने इसलिए कल तुमको पूरा बकायदे कई सवाल लगवा दिए थे ना तुम सवाल, कि आपको क्या है सब बकायदे किस्त वाले सवाल भी तुमको पेपर में आते हैं, आए तो आप लोग कर पाओ, है ना। इसीलिए प्रीवियस ईयर लगवाते भी तुमको सवाल में कि आप पूरा करना सीख जाओ, है ना। किस वाले कितने सवाल आए तुमको सब आते रहे। सवाल क्या कहता है कि 2040% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि मतलब पता है क्या हो गया, हमने क्या बताया था, हमने बताया था A3 माइनस क्या कर देना A2 कर देना। क्या निकल आएगी, ये चौथे वर्ष के निकाले थे, अब की क्या निकल आएगी तीसरे वर्ष के लिए राशि, है ना, ब्याज की राशि। तो कर दो A3 कितना हो जाएगा हमारा 2000, है ना। 1 + r कितना कहा गया 40, 40 बटे में 100, 3 वर्ष का क्या हो जाएगा 3, A2 कितना हो जाएगा फिर से 2000, है ना। सूत्र लगा दिया, देखो कितना मिल जाएगा हमें 1 + r का मान फिर से 40 बटे में 100, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखा जाए तो पूरे में 2000 कामन है कि नहीं कामन है, पूरे में 2000 और साथ साथ में 1/40 की पावर 100 की पावर 2 कामन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा देखा जाए तो 1 + 40 बटे में 100, और यहाँ क्या मिल जाएगा मान इसका 1। क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखा जाए तो क्या मिल जाएगा हमें 1 से 1 हमारा कैंसिल, और 0 0 हमारे कैंसिल, मिल जाएगा 4/10, यहाँ तो कोई 0 0 कैंसिल, 10 का नाम 10, 10 4 14, 14 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा तो 196 बटे में 10 का स्क्वायर 100, क्या मिल जाएगा हमें 4/10। क्लियर नहीं क्लियर? अब देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 से 3 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 से गुणा कर दो, 8 छंग 48, 8 9 72, 72 4 76, है ना। 8 का नाम 8, 8 7 15, कितना जाएगा 1568। ये हमको राशि तीसरे वर्ष की ब्याज की राशि होगी, तीसरे वर्ष की। क्लियर सबका नहीं क्लियर है? कहाँ लिखा है इतना
क्या लिखा है, सी में लिखा है 1560, ये सही जाएगा। बस ये देखो तरीका है, ये ध्यान देना होता है। बच्चे करते क्या है, वो 3 वर्ष का पूरा निकाल लेते हैं और सवाल करा तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष का इतना आंसर हो जाएगा। सर बात है कि नहीं हो जाएगी। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बस केवल 40 तक करवाएंगे बस, है ना केवल। प्रो क्या कहता है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, है ना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है, तब होता है मूलधन ज्ञात कीजिए। सवाल क्या करा है, सवाल समझो। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारा 154 प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष का दिया गया है, मतलब ये क्या दिया गया है, मतलब देखा जाए तो ये हमको भैया A2 माइनस A1 दिया गया है ना। और A2 माइनस अगर A1 दिया गया, कितना दिया गया हमको देखो तो, ये दिया गया 154, तो A2 कितना हो जाएगा हमारा P1 प्लस R/100 की पावर में 2, और A1 कितना हो जाएगा P प्लस 1/R/100। क्लियर है, क्लियर। अब देखो पूरे में क्या कॉमन है, P1 प्लस R/100 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 1 प्लस R/100 माइनस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें P मिल जाएगा 1 प्लस R/100 और इनटू में क्या मिल जाएगा R/100। बस ख़त्म, सवाल रख दो फटाफट। 154 दिया तो है, P नहीं पता है, P निकाल लो। R कितना कहा गया है 10%, रख दो फटाफट। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 10 बटे में 100 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 10 बटे में 100। हल कर लिया हो जाए तो 0 0 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 10 का नाम 10, 10 1 11, तो क्या मिल जाएगा हमें 11 बटे में 10 यहाँ पर और 1 बटे में 10 यहाँ पर, यहाँ कितना मिल जाएगा 154। सही कि नहीं सही है, काट दो काटें, 11 का नाम 11 और ये हो जाएगा 11 का नाम 11, 11 चौके 44 और 2 0 ये P इक्वल कितना हो जाएगा 1400। सिंपल है कि नहीं सिंपल, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। यहाँ लगा है 0.00, ठीक है नहीं, लोचो सर 1400 है, इसमें 4 0 है, नहीं पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं, सब क्लियर है। अगर ये सवाल हो गया है तो एक सवाल और देख लो बस केवल उसका, है ना। सबसे बढ़िया सवाल कोई देता है तो देता है रेलवे ग्रुप डी, है क्या नहीं। ये तो कुछ सवाल मिलते हैं NTPC स्टेज सेकंड में, ये तो ग्रुप डी में, ग्रुप डी सवाल सबसे बड़े सवाल देता है। सवाल क्या लिखा है, सवाल देख के आप लोग डर गए होंगे पहले से ही, है ना, कितना खतरनाक सवाल दिया गया है। लगाएंगे देखो सवाल, देखो बढ़िया सवाल है, कह रहा ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, 6 माही पढ़ लिए, तिमाही पढ़ लिए, 8 मासिक पढ़ लिए, ये 10 मासिक है। ये देख रहे सवाल को, ये इसलिए कहते हैं ग्रुप डी अपने आप में क्वालिटी रखता है कि नहीं। ये 10 मासिक कह दिया, आपकी 8 वाला सूत्र खत्म कर दिया, एक और बढ़ा के 10 मासिक कर लिया है। आधार पर करने पर यक्ष की राशि 12% वार्षिक दर से कितने 2 सही 1/2 वर्ष में प्राप्त मूलधन कितना दिया गया, इतना होता है, तो यक्ष का मान ज्ञात मूलधन निकालना है। अगर 10 मासिक कितना हो जाएगा, 10/12, है ना। अगर 10/12 हो जाएगा, ध्यान सुनो मेरी बात, तो दर कितनी हो जाएगी, दर हमारी हो जाएगी 10/12, कितना दिया गया है 12% दिया है ना, क्या हो जाएगा 12 से गुणा करो, कितना मिल जाएगा 10%। समय कितना हो जाएगा, समय कितना दिया है 2 2 4 4 1 5/2, तो रख दो 5/2 भागे 10/12, भाग करेंगे भैया 10/12 से, देखो तो कितना मिल जाएगा हमें, तो काटा जाए, इसका गुणा होता है ऊपर, इसका गुणा होता है नीचे, 12 पंचे 60 और 10 दूना 20, 20 3 समय मिल जाएगा 3, है ना। मिस धन दिया गया है ऑलरेडी, क्लियर है, क्लियर है। सूत्र लगा दो फटाफट, कितना दिया गया, मिस धन दिया गया है, मिस धन दिया गया है, ये लगा देते हैं 50 578, P कितना हमारा हो जाएगा, P तो निकालना ही है, पता ही नहीं है। 1 प्लस R कितना हमारा होया है 10, रख दो 10, 10 बटे में 100, N कितना हमारा आ गया है 3, रख दो 3, ठीक है नहीं। ये सवाल बताया कि हमने पहले बोला है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज सबसे कठिन कलुषण रखता है अपने आप में, ठीक है नहीं। तो 0 0 कैंसिल, 10 का नाम 10, 10 1 11, 11 क्यूब कितना होता है 1331,
बटे में 10 का क्यूब 1000। अब कितना मिल जाएगा 50 578। भैया अब आपको काटना आना चाहिए, है ना। अब 11 से काट देते हैं, क्या जाएगा 11 के नाम 11, 11 दून 22, 11 के नाम 11 है, काटो तो 11 चौके 44, कितना बच जाएगा 6 65। 65 का मतलब हो जाएगा 11 पचे 55, बच गए 10। सही कि नहीं सही है? 10 मतलब 107, फिर 9 99, 11 8 88। कट पूरा जाएगा, ऐसी बात नहीं, पर कट के आए कितना थोड़ा पता है हमको। आप काटो तो 11 11 हम 121, फिर जहाँ पर 11 चौके 44, 1 19, 11 का नाम 11 और फिर 11 8 88। फिर कट जाएगा क्या, काट दे 11 का नाम 11, 11 33, बचे कितना 8, 11 8 88, 3 0 ये, फिर कितना हो जाएगा 38,000। तो पूरा कट जाता है, ऐसी बात नहीं है, आसानी से जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? एक सवाल सबके समझ में आया कि नहीं भाई? ये चीज़ समझ पाए कि समझ पाए? दर में गुणा करना होता है, समय में भाग। अगर मासिक चेंज कर रहा है तब 12 मासिक में भाग करने के बाद, समझ में आया कि नहीं? इसने कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, बाकी सूत्र वही रहता है, वो तुमको ऐसे भी आता है ना। कठिन क्या है, केवल ये चीज़ को कन्वर्जन करना, इस पर ध्यान बढ़ा लो, फिर बैठा लो बार। अगर मासिक कह दिया गया है और दर दिया गया है वार्षिक, दर दिया जाए वार्षिक और समय क्या कहा जाए मासिक के आधार पर ब्याज लिया जाए, तो पहले 12 से भाग कर उसको बनाओ वार्षिक, वार्षिक के बाद दर में गुणा उसका, और समय क्या करो उसका भाग, तो जो दर आएगी उसके अनुसार आएगी और जो समय आएगा वो मासिक के अनुसार आ जाएगा। ठीक है नहीं? अब देखेंगे अगला सवाल, एक लास्ट सवाल, तुम लोग बताओ कितना होगा। तो सिंपल सवाल है भाई, तो देखो लगाओ क्या कह रहा है। एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर धन कितना होता है 18-15 प्राप्त होता है। तो आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए, केवल मूलधन निकालना है। देखो मिश्रधन दिया गया है, सूत्र लगा दो, सूत्र हमारा A बराबर P1 + R/100 की पावर में n। देखो यहाँ भी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा गया है और वार्षिक निकालना है, कुछ दिया थोड़ा है, कितना जाएगा? तो एक मान कितना कहा गया हमसे 18-15, है ना। चलो लगाओ फटाफट। P कितना, P निकालना है 1 + R कहा गया है 10, 10 बटे में 100, n कितना हो जाएगा 2 0 0 कैंसिल, 10 का नाम 10, 10 1 11, 11 का स्क्वायर 121 बटे में 10 का स्क्वायर 100, 181 5। हल का डाओ फटाफट, है कि नहीं? तो ये मिल जाएगा हमें, देखा जाए तो काट देते हैं 11 ग्राम 121, यहाँ मिल जाएगा हमें 11 का नाम 11, बच जाएंगे 7, हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 पचे 55, फिर काट दो तो 11 का नाम 11, 11 पचे 55, पी कितना जाएगा हमारा 1500। सबका है कि नहीं पी आया 1500, है ना भाई। सिंपल सूत्र पर रख के लगा देंगे, और क्या कुछ करना थोड़ा है। ये हमारा फार्मूला है, इसी पर रख के लगाएंगे सिंपली। क्लियर है नहीं क्लियर? यहाँ पॉइंट के बाद 0 जो लिखे हैं ध्यान रखना, नहीं तो कि ये 15 के बाद 4 0 नहीं, पॉइंट के बाद 2 0, मतलब 1500 सही आंसर है। अब देख लेंगे एक सवाल और देख लेते हैं, अच्छा बना ही दिए तो इंसान में। ये सवाल एक लास्ट सवाल है ना, क्योंकि ये अलग टाइप का सवाल है, इसके बाद फिर नहीं कराएंगे। तो सवाल क्या कहता है, बाकी सब टाइप तो पढ़ा दिए लगभग, है ना। तो क्या कर रहा है, कोई धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः इतना 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 ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निश्चित की गई, या 3 वर्ष में प्राप्त धन इतना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो जब दर अलग 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 दिया जाए तब सूत्र क्या बनता है वो देखो। तब सूत्र बनता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R1/100 + 1 + R2/100 और प्लस इंटू में 1 + R3/100। तीनों वर्ष के अंदर कहा गया है, 3 दर दिए गए हैं, सूत्र में रखना है बस केवल। मिश्रधन दिया गया है, कितना हमारा है 20,000, रख दो फटाफट 20,000। P नहीं पता है, निकालना है। R1 दिया गया है, कितना है 6 बटे में 100। R2 दिया गया कितना है 12 बटे में 100। R3 दिया कितना दिया गया 18, तो 1 + 18 बटे में 100। समझ में बताया कि नहीं आई? सूत्र समझ में क्या है कि नहीं भैया? सूत्र पे गौर कर लेना, ये हमारा जो फार्मूला होता है इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है नहीं? ये अलग अलग दर के लिए होता है। अब देखो सवाल जो लगाओ ज़रा, कितना हो जाएगा? तो ये 20,000, P नहीं पता है, 100 का नाम 100 और गुणे 6 106,
बटे में 100, 100 का नाम 100, 100 गुणे 12, 112 बटे में 100, 100 का नाम 100, 118 बटे में 100। ठीक है नहीं। अब सभी लोग क्या करेंगे, सबके लिए होमवर्क है, यहाँ पी का मान ज्ञात करके बताएंगे। ठीक है नहीं। तो लोग कल पी का मान ज्ञात करके लेकर आएंगे, और जो लोग ऑनलाइन देखते हैं वो लोग क्या करेंगे, पी का मान कमेंट कर देंगे। समझ में क्या है भाई, क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाना, बाकी मैं तरीका आपको मेथड सब बता दिया कैसे हर करना है। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार आज क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल से हम लोग नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। ठीक है नहीं। बाकी तब तक सभी से जय हिंद, जय भारत। बाप रे बाप, बहुत लंबी क्लास हो गई ना गुड़िया।